नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या बिरत प्रभु मद गृहे धनधान्यादि समृद्धि करु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि परमात्मा सूर्यदेव आराध्य देव ईष्टदेव कुलदेव माता परमपिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव सर्वचित सर कुलदेव बंसल सर ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता 45 देवी देवता आप सबकी कृपा से हम सब कुछ से आप सबका आभार हमको सब कुछ देने के लिए ओम शिव ओम। सो बेसिकली अपने स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें मैंने समझाया था कि व्हाट इज देवता वास्तु। ठीक है। सो देवता वास्तु के बारे में मैंने वो फिलोसफी बताई थी कि जो मार्केट में सब लोग अलग अलग ढंग से बताते हैं वो हार्ड टू लर्न होता है, तो मैंने उसको एक स्टोरी के माध्यम से बताई थी। क्लियर। सो आज जो अपने पढ़ेंगे उसके फंक्शंस के बारे में, है ना। तो फंक्शंस क्या होते हैं कि आप समझ जाओ कि एक इंसान है, तो जैसे अपने किसी बंदे का नाम स्टोर करते हैं कि मुझे एक प्लम्बर को बुलाना है, तो अपने ने क्या बोला, ये बंदा प्लम्बिंग का काम करता है, तो अपने ने स्टोर कैसे किया भाई, संतोष प्लम्बर। ठीक है। अगर कोई सुनार को उसके पास जाना है तो अपने क्या बोलेंगे भाई, रमेश भाई जौहरी। ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, अपने ने उसके फंक्शन के हिसाब से वो बंदे का माइक माइक म्यूट कर दीजिएगा, जब जरूरत रहेगा तब बोलिएगा। तो उसके फंक्शन के हिसाब से अपने ने क्या किया, उसको डिफाइन कर दिया कि ये बंदा मेरे फोन बुक के अंदर में मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव होगा, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन के साथ सेव होगा, तो मुझे तुरंत मेरे सबकॉन्शियस क्लिक होगा और मैं वो बंदे को कॉल करूंगा पर्टिकुलर काम के लिए। तो बस यही है 45 देवता के फंक्शंस जो रूटीन लाइफ के अंदर में आपको काम में आते हैं, जहां पर हर एक चीज में वो रिलेट हो जाते हैं। ठीक है। और बेसिकली जो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, एक बार मैं ऑटो फोकस बंद कर देता हूँ। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर क्लास हो रहे हैं वो क्लास जब मैं कॉमन ग्रुप में डालता हूँ, जैसे भारत जियो वास्तु का जो कॉमन ग्रुप है, तो उसके अंदर सारे लोग एक्सेस कर पाएंगे। और जो मैं पर्टिकुलर पेड ग्रुप में जो काम करता हूँ वो यहाँ पर नहीं डालता हूँ। ठीक है। तो सब लोग कैसे देख पाएंगे, जैसे youtube.com/भारत जियो वास्तु। ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल का हैंडल है, इसके हिसाब से आप देख पाएंगे। ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर एक बार लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाहर से ज्वाइन करते हैं जब ये डेमो क्लासेस होते हैं, तो मैं उसकी भी लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, है ना। मैंने चैट के अंदर में मैं वो डाल के रखता हूँ दोनों चीज। सर टेलीग्राम में नहीं आएगा? टेलीग्राम में आएगा ना, टेलीग्राम में जो पेड ग्रुप रहेगा वो उसमें आएगा। ठीक है। जो पेड ग्रुप बनेगा वो टेलीग्राम में बनेगा। ठीक है। ओके। और जो नॉर्मल जो रहेगा बेसिकली वो तो यहाँ पर यूट्यूब पे रहेगा। देखो मैंने यहाँ पर वो हैंडल डाल दिया। और दूसरा एक जो मेरा कॉमन जनरल ग्रुप है जहाँ पर मैं ऐसे लेक्चर्स लेता रहूंगा, अभी जो मेरा शेड्यूल थोड़ा हो जाएगा उसके बाद, तो जो भी यूट्यूब पे डालूंगा वो सबके साथ साझा करके पढ़ा के ही डालूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वो आपके साथ लाइव पढ़ाऊंगा और साथ साथ में उसको यूट्यूब पे अपने डालेंगे। तो मैंने एक ग्रुप की वो लिंक भी डाल दी है। ठीक है। तो सबके पास रहे। ठीक है। सो बेसिकली मेरा नाम है विशाल एन राणा, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मैं ट्रेनर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। टीचर हूँ, रिसर्चर हूँ। आईटी का भी मेरा काम है, जो सर्वेलेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसका भी मेरा काम है। सो बेसिकली आज जो अपने कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हर एक चीजों को डिफाइन जो अपने को करना है वो कैसे होता है 45 देवतास में, वो चीज आपको मैं आज बताने वाला हूँ। देखो उसको करने से पहले जो 45 देवतास है ये क्लियरली सबको रीडेबल है, क्योंकि यस। लास्ट क्लास में किसी की एक कंप्लेन आई थी कि विशाल राणा जी बहुत फास्ट बोलते हैं, तो आज मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या बोलते हैं कि लोग नोट्स पर डेमो क्लासेस के अंदर में ये होता है कि आप लोगों को जितना सर अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए आपका हैंग उसी हो रहा तरह है। हैंग हो रहा है हैंग हो रहा है। आपका। हैंग हो रहा है। एक मिनट, होना नहीं चाहिए बट ठीक है, अभी जो कनेक्टिविटी है।
मैं लोकल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर साथ में रखता हूँ, तो अगर कोई कंटेंट में ऐसा रहेगा तो मुझे एक बार रोक देना, ठीक है, तो वो चीज़ को अपने चेक कर लेंगे। क्लियर? चलिए, यस। ठीक है। सो लोकल रिकॉर्डिंग में कोई भी कंटेंट छूटेगा नहीं, जो एग्जैक्टली मैं जो ग्रिप में बोल रहा हूँ वही चीज़ रहेगी, तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, और वही रात में ही अपलोड कर दूंगा, तो आप सबके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये 45 देवतास जो है, 45 देवतास में क्या चीज़ होगी कि यहाँ पर जो गवन होते हैं देवतास, ठीक है, जो एक ब्रह्मा है, जो एक क्रिएटर है, उसमें से उनके जो जो चार मुख है वो कैसे क्रिएट होते हैं, और बाकी की जो 32 पेरिफेरी के अंदर में जो देवतास होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, उसकी एक संरचना आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि वो जनरली डिफाइन कैसे होती है, ठीक है। वो चीज को आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ, ठीक है। तो जैसे ये पूरा एक ग्राफ मान लीजिए, और यहाँ पर जैसे मैं लेता हूँ, एक मैंने स्क्वायर बना दिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बेसिकली इसी को मान के चलिए कि मोटा मोटी मैंने इसको ये क्लियर कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको एग्जैक्टली मैं 8 में कैलकुलेशन इसके लिए बना रहा हूं कि आपको पता चले कि वो जो देवता को अपने को डिफाइन करना है वो एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होते हैं, जो टोटल के टोटल सारे देवता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रिड बनाया है वो कितने का बनाया है, 8 क्रॉस 8। सबको समझ में आया? ये मतलब कि जो 64 पद बोलते हैं ना अपने, है ना, इसके हिसाब से बनाया हुआ है। इसको बहुत ही आराम से समझना, ये समझ जाओगे तो आपको एक आपके घर के अंदर में जो देवता की पैटर्न है वो आज क्लियर हो जाएगी आपको। मैं आज वैसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अलग कंसेप्ट से। ये हो गए। तो यहाँ पर जितने भी बाउंड्री बाउंड्री है ना, ये पेरीफेरी के देवता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ करने की एक टेक्निक बताता हूँ आपको, है ना। यहाँ से मैंने एक सेंटर खींचा, यहाँ से एक सेंटर खींचा, ठीक है, क्लियर। अभी उसके बाद जब मैं देखूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन और खींच रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना? मुझे नहीं दिखेगा तो एक बार बोलना। अभी मैं ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली वो बनता कैसे है। आज तक लोगों ने खाली कोई पिक्चर फॉर्म में बताया, मैं आपको रियल में उसको बना के बताता हूँ कि कैसे ये बनता है इजीली, आप लोग भी ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये मैंने जो इतना बाउंड्री बनाया, इससे क्या हो गया, जो डिफाइन हुआ, मैं यहाँ पर थोड़ा हल्का हाईलाइट करता हूँ तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये बनाया, ये देवतास हो गए, है ना। कौन से? 32 देवता। कितने हो गए? ये बाहर का जो पोर्शन है 32 देवतास हो गए, ठीक है। इसके बाद फर्दर मुझे इसको डिवाइड करना है। फर्दर जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आप इसको समझिए कि बेसिकली और पार्ट करते हैं अपने इसके, ठीक है। फर्दर अपने ने इसके पार्ट कर दिए। ये जो पार्ट कर दिए, इसके अंदर से और 8 देवता निकल के आ गए, ठीक है। ये जो अपने ने किए, उसके अंदर से और 8 देवता निकल के आ गए, ठीक है। इसको मैं एक और डिफाइन करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जब मैं देवता के खाली एक छोटे छोटे वर्ड्स लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा कि ये कैसे बना है ना। जैसे मान लीजिए ये जो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है, इतना आपको दिख रहा है जो स्क्वायर टाइप का, ठीक है, ये क्या है, मैं यहां से मार्क करता चलूंगा, ये है ब्रह्मा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर जो चार पोर्शन है ना, ये मैं लिख दिया बी, तो सेंटर में आ गए ब्रह्मा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे भूधर, है ना, मैं लिखता हूं यहाँ पर भूधर। यहाँ पर आ जाएंगे आर्यमा। यहाँ पर आ जाएंगे विवस्वान। यहाँ पर आ जाएंगे मित्र। ठीक है, तो इतने हो गए, क्लियर। तो ये हो गए ब्रह्मा के साथ में उनके चार मुख, तो हो जाएंगे इसके साथ में और चार देवता, क्लियर। और यहाँ पे मैं थीम चेंज कर देता तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, ये बनाने का लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे बनाया। उसके बाद एक और चीज को समझो, ये जो कोने कोने में है, ये मल्टीपल डिवीजन में ये 8 देवता है ना, कार्डिनल के। तो कार्डिनल के देवता है जो 8, अपने उसको लिखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं आपा देवता, यहाँ पर आते हैं आपवस्त देवता। ठीक है, तो ये दो दो देवता हो गए, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट के देवता। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे अपने पास सविता देवता, और ये हो गए सावित्र देवता। इसको बोलेंगे अपने साउथ ईस्ट के देवता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे इंद्र, और ये आएंगे जय, तो ये यहाँ पे कहा जाएंगे साउथ वेस्ट के देवता। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे रुद्र, और यहाँ पर आएंगे रुद्राजय, तो ये कौन से हो जाएंगे, बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट के देवता। तो ये अंदर अंदर के देवता को अपने ने डिफाइन किया। ठीक है, अभी जब ये अपने ने वो लाइन रखी थी, जो थीम बनाई थी, है ना, वो थीम के हिसाब से जो टोटल पार्टीशन था वो आउटर के 32 देवता है। तो 32 देवता को जब मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, अभी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं दीति माता, यहाँ पे आ गए शिखी देवता, यहाँ पर आ जाएंगे प्रजन्य देवता, ये जयंत देवता, ये महेंद्र देवता, ये सूर्य देवता, ये सत्य देवता, ये वृष देवता, ये आकाश देवता, ये अनिल देवता, ये पूषा देवता, ये विथत देवता, ये ग्रहक्षत देवता, ये यम देवता, ये गंधर्व देवता, ये भृंगराज देवता, ये मृग देवता, ये पितृ देवता, ये द्वारिक देवता, ये सुग्रीव देवता। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे पुष्पदंत देवता, यहाँ पर वरुण देवता, असुर देवता, सोस देवता, पापयक्ष्मा देवता, रोग देवता, नाग देवता, मुख्य देवता, बल्लाट देवता, सोम देवता, भुजंग देवता, अदिति माता। क्लियर, सबको ये समझ में आया पहले। ये अपने ने टोटल 45 देवता को कैसे एग्जैक्टली बनाते हैं वो आपके सामने मैंने बना के बताया। जनरली ये ग्रिड क्यों मैंने आज सिखाया, ये फंक्शन तो सब लोग क्या एट्रीब्यूट याद कर लेंगे, बट अगर मुझे मैप करना है मेरे घर के अंदर में, तो ये मैं मैप कैसे करूंगा, ये देवता यही जगह पर होंगे, ये आपके घर का नक्शा है जिसके हर एक कोने हैं। तो ये जो बाउंड्री बाउंड्री है, ये सारी बाउंड्री आपकी जितनी भी वॉल्स है ना, ये जो आउटर की 32 देवतास है मैंने आपको बताया, ये क्या हो गए, सारे के सारे वॉल के नियर बाय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर से जो पोर्शन निकलता है, ब्रह्मा तो सेंटर में है जो अपने घर का सेंटर है। उसके बाद में जो पोर्शन है, तो उनके चार मुख और उसके साथ में उसके सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि उसके साथ में जो मदद करने वाले देवता है वो है। ठीक है, तो वैसे अपने घर को डिफाइन होता है, समझ में आया। तो ये देवता को कैसे बनाना है, तो इसको एक टाइप का ग्रीडिंग बोलेंगे, मैन्युअली ग्रीडिंग किया है। वैसे ही हर एक घर में आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे सीखेंगे अपने, जब अपने डाउजिंग मेथड सीखेंगे आगे जाके तब सीखेंगे। बट अभी आज के लिए ये, क्योंकि यूट्यूब पे जाना है, तो सब लोगों के लिए इसके फंक्शन के बारे में भी मैं आपको एडिशनली समझाता हूँ। तो अपने स्टार्ट करते ही इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इसके फंक्शंस के बारे में जब देखेंगे, अभी मैं आपको सामने कैमरे के सामने ही देखूंगा। ठीक है, तो पहले जो देवता है जो अपने ने देखा यहाँ पर, वो कौन है, ब्रह्मा। कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का मतलब ये हो गया कि जिससे पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ। अभी आप लोग सारे फंक्शन को नोट करेंगे, क्योंकि जैसे किसी की एक कंप्लेन थी, तो मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरे से कोई गलती ना हो और सामने वाले को भी कोई कष्ट ना पहुंचे। तो बेसिकली जो ब्रह्मा होते हैं वो सृष्टि के सर्जक है।
मतलब कि कोई भी चीज का इनिशिएटिव, अगर जैसे एक थॉट अपने को आया, तो वो भी उस ब्रह्मा का ही रूप है ना, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई। तो जिस चीज की उत्पत्ति होती है, जिस चीज का सर्जन होता है, उसी को ब्रह्मा बोलते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लैंड थी, है ना, ये लैंड के ऊपर में आपने क्या किया, ये बहुत बड़ी लैंड थी, पर उसने सोचा कि उसमें से आपने ये पर्टिकुलर पोर्शन लिया, तो ये पोर्शन लिया और इसकी जो बाउंड्री बनी, तो इसके अंदर में एक और ब्रह्मा क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर। तो ब्रह्मा क्या है, जो भी चीज का सर्जन होता है, जो भी चीज की उत्पत्ति होती है, वो है ब्रह्मा। तो चाहे आपका कोई भी टास्क हो, चाहे आपने कोई चीज को इनिशिएट किया है, जो आपको एक पर्टिकुलर थॉट आया, सबसे पहली चीज, ये कौन है, ब्रह्मा। क्लियर। इसी के साथ में मैं आपको सीक्वेंस में लेके जाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं भूधर देवता। तो भूधर देवता मतलब कि आपको सबसे पहले किसी चीज की सर्जन हुआ, मतलब कोई एक थॉट आया, वो थॉट के ऊपर में आपने एक कर्म किया, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप, इसका एग्जाम्पल, सुबह आप उठते हो, ठीक है, सुबह आप उठते हो, ऑफिस के लिए निकल जाते हो, ये काम मुझे करना है वो करते हो। आपको एक पर्टिकुलर स्कूल पे जाना है छोटे बच्चे को, वो सुबह उठता है, वो स्कूल के लिए हेडिंग करता है। एक बंदा है, मुझे किसी को मिलने जाना है, सुबह उठता है, वो किसी को मिलने के लिए रेडी होता है। ये क्या हो गए, बुधर देवता। दिस इज द टास्क मास्टर। यानी कि बुधर देवता को कैसे समझेंगे, कोई भी चीज आप अपनी लाइफ के अंदर में और इनिशिएट करते हो, उसके साथ में जो कर्म में परिवर्तित होता है, वो कौन डिसाइड करता है, बुधर देवता। क्लियर। तो क्या हो गया, आपके कर्म से अलाइन है। तो आप जो खाना खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, ये कौन है, बुधर देवता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या सिखाता हूँ, ये आप लोगों के सामने में बार बार थोड़ा थोड़ा वर्ड पे लिखता हूँ। उसका मतलब क्या हो गया, मैं बुधर देवता को बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट करता हूं और आप लोगों को वो चीज समझाता हूं। ठीक है, ये टास्क मुझे क्या करना है, मैं परफॉर्म करता हूं, ये है बुधर देवता। अभी आप कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप ये कर रहे हो। मैं पहले कहाँ जा रहा था भाई, सुबह उठ के मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल में किसके लिए जाएगा, एक कोई चीज को पढ़ने के लिए जाएगा, टीचर को मिलने के लिए जाएगा। मुझे ऑफिस क्यों जाना है, तो ऑफिस में मुझे काम करने के लिए जाना है। तो दैट मीन्स मेरा जो कर्म था, वो किसी को आगे जाके मिलना था, या कोई पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोई चीज को किसी के सामने जाहिर करना था। तो वो कौन आ जाएंगे, आर्यमा देवता। कोई भी चीज को मिलाना, देखो दुनिया में क्या होता है कि आप लोग भी यहाँ पर कोर्स करने आए, तो मतलब किसी पर्टिकुलर एक माध्यम ने अपने दोनों को इकट्ठा किया। दुनिया में कोई चीज, हर एक चीज किसी ना किसी चीज के ऊपर में डिपेंड है। ठीक है। तो मैं इसीलिए क्या बोलता हूँ कि हमेशा कोई भी थॉट आता है तो शिव और शक्ति, ठीक है, पुरुष और प्रकृति, है ना। आप जैसे मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आप कोई माध्यम से आए हो, मैं आपको, तो अपने दोनों को मिलाने का जो जिसने काम किया, वो कौन है, आर्यमा देवता। ये है मिलापक। भाई जैसे आपको शादी करनी है तो लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं, ये भी आपका कौन है, आर्यमा देवता। आपको समाज के अंदर में कोई काम करना है, समाज के अंदर में आपकी नाम किसी को, एक ऐसा बंदा है जो पूरे समाज के लिए मुखिया है, वो क्या करता है, दो लोगों की शादी करवाता है, दो लोगों के सॉल्यूशन करता है, दो लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करता है, वो क्या है, आर्यमा। आपके सामने एक पॉलिटिकल लीडर आता है, पॉलिटिकल लीडर क्या करता है, भाई उसके लिए पब्लिक को मिलना जरूरी है, तो भाई पब्लिक के लिए जो काम करता है, तो दोनों को मिलाने का जरिया क्या हो गया, कि एक सिस्टम और पब्लिक, ये दोनों को मिलाने का जरिया कौन हो गया, पॉलिटिक्स। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये है मिलापक, मतलब किसी भी चीज को किसी के साथ मिला देना, उसका नाम क्या है, आर्यमा। क्लियर। उसके बाद जो आपने कर्म किया, किसी से मिले, उसके बाद आ जाते हैं विवस्वान। तो विवस्वान मतलब क्या है, कन्वर्जन। किसी भी चीज को कन्वर्जन, यानी कि कर्म में लाने के लिए, जो आपने कर्म किया था, किसी को मिलने गए, अभी मिलके कुछ तो करोगे ना आप, खाली मिलोगे तो नहीं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का कन्वर्जन, किसी भी चीज का लाइफ में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं विवस्वान। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, कि आपने, मैंने बताया था, ये जमीन थी, जमीन के ऊपर में आपको मकान बनाना था, तो जमीन थी, जमीन के ऊपर में मकान बनाना, ये पहला विचार, वो कौन है, ब्रह्मा। ठीक है। उसके बाद चलो, मकान बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैंने क्या है, डिसाइड कर लिया भाई, चलो मीडियम रेंज का बनाना है, तो ये कर्म।
ये क्या मैं खुद बनाऊंगा? नहीं, मुझे उसके लिए कोई मजदूर चाहिए, कोई बंदा चाहिए, उसको बनाने वाला कोई ऐसा कारीगर चाहिए जो बना सकता है, तो उसको मुझे मिलना पड़ेगा। तो मिल गया। अभी वो क्या करेगा भाई? काम इनिशिएट करेगा, दैट इज द एग्जीक्यूशन। ये है विवस्वान। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये विवस्वान है। जैसे इसको एक कोर्स के माध्यम में भी लेते हैं, तो आपके माइंड में एक थॉट आया कि मुझे एक पर्टिकुलर विद्या सीखनी है। वो विद्या सीखने के लिए आपने बहुत स्क्रॉल किया, तो पहले हुआ कि आपको विद्या सीखनी, पहला थॉट वो ब्रह्मा है। आपने क्या किया उसके लिए? गूगल छाना, ग्रंथ छाने, कोई बुक पढ़ी, तो वो कर्म इनिशिएट किया। अभी वो चीज आपको मिली, मतलब भाई वास्तु पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, ये पढ़ना है, उसके लिए कोई चीज से तो आप संदर्भ लोगे ना, मतलब एक सोर्स से जुड़ोगे। जुड़ोगे मतलब वो है आर्यमा। ठीक है, वैसे ही उसके बाद आप लर्निंग करना स्टार्ट करोगे। भाई सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, ये क्या हो गया? विवस्वान। क्लियर विवस्वान। उसके आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मित्र देवता। तो मित्र देवता कौन है? मित्र देवता माने के आपने ये सारी चीजें तीनों परफॉर्म की और उसमें से आपको एक आउटकम मिला। ठीक है, वो आउटकम क्या है? कि भाई मेरे को ये सीखना था, एक पर्टिकुलर विद्या। वो विद्या सीखने के लिए मैंने जितना सर्चिंग की, अभी मैंने 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे पता चला ये 2 घंटा पढ़ के मुझे और भी आगे सीखना है, तो मैं एक पर्टिकुलर मेंटर की शोध में निकल गया, अच्छे गुरु की शोध में जब निकल गया, तो क्या हो गया? मुझे मेरी शोध थी वो कंप्लीट हुई, जो मेरे रिसर्च थे वो कंप्लीट हुआ, मतलब उसको किसी ने मिलाया, मतलब वो है मित्र। आपने जो पर्टिकुलर एक्टिविटी की उसमें से व्हाट इज द आउटकम, जो फाइनल आउटकम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, जो आपको गेन होते हैं, जो आपको प्रॉफिट होते हैं, वो है मित्र। जो आपको सही डायरेक्शन बताएगा कि भाई आपको इसमें कैसे हेड करना है। तो ये है चार मेन जो देवता जो ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं, ये इनका काम है। कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी के परिवेश में जब अपन इसको देखते हैं तो क्या हो गया? कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में जब सोचोगे, तो ये धीरे 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 अपने ऊपर काम करते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं आपा देवता, है ना? तो आपा देवता का मतलब क्या हो गया? कि जितना भी आपकी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन है ना, वो न्यूट्रिशन को पर्टिकुलर आपकी बॉडी में जो इश्यू आता है वहां तक पहुंचाने का काम किसका है? आपा देवता का। दैट मीन्स क्या हो गया? आपको थोड़ी पता है कि आपको सर्दी हुई है, आपको जुकाम हुआ है, आपको ये हुआ है, तो इसमें कौन सी आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन है जो इश्यू में आ गया है, और वो इश्यू में आने के कारण आपको ये चीज हो जाएगी कि आपकी बॉडी में आपको वीकनेस मिलेगी, आपको कफ हो जाएगा, आपको ये चीज होगी। तो आपकी बॉडी क्या करेगी? वीक फील करना स्टार्ट करेगी। जब ये वीक फील करना स्टार्ट करेगी, दैट मीन्स आप क्या करोगे? वो टाइम पे सोचोगे कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। तो वो जो आप दवाई पैरासीटामोल लेते हो, वो दवाई को ये इश्यू के लिए एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करेगा? आपा देवता। ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर में जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लगी, है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट देवता है वो उसके क्या है? अटेंडी से, मतलब उसके मददनी से, उसको सपोर्ट करने वाले देवता है, तो उसका नाम क्या है? अपवस्थ। ठीक है, या अपावस्था भी बोलते हैं, अपवस्थ भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? कि जैसे आपा का काम था कि ये न्यूट्रिशन वो पर्टिकुलर इश्यू के साथ उसको मिला देना, और ये क्या करेगा? उसको कैरी करके चलेगा, ये कैरियर है। कि भाई आपने एक गोली खाई पैरासीटामोल, तो कैसे पता चलेगा कि ये गोली को हेड में जाके ठीक करना है, बुखार को ठीक करना है, पैर में जाके ठीक करना है, हाथ की चोट ठीक करनी है? तो जो उसका कैरियर है वो कौन है? अपावस्था। समझ में आया? अगर यही चीज को अगर मैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से लेके आऊं, कि अपने बॉडी के हिसाब से लेके आऊं, तो क्या है? कि मुझे जो काम करना है वो कौन डिसाइड करेगा? यहां से भूदर से जो चीज इनिशिएट हुई है, तो काम कौन सा करवाना है? वो कौन है? अपा देवता। उसको कैसे करवाना है कैरी करके, उसका किसका काम है? अपावस्था का। समझ में आया? ये सारे देवताओं के जो फंक्शंस है वो अपनी डेली लाइफ में ऑलरेडी गवर्न हो रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बताया था कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, अपने आसपास के लोग सारे ये देवता ही है। कोई ना कोई फंक्शन से आपके आपके पास जुड़ रहे हैं, वो आपको ये चीज क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सविता देवता, है ना? तो सविता देवता मतलब क्या हो गया?
कि यहाँ पे भूदर में क्या था कि भाई मुझे सुबह उठ के काम करना है। अगर सुबह उठने में ही आलस आती है तो आपके भूदर देवता डिस्टर्ब है। पूरे घर के अंदर में आलस छाई हुई है तो आपके भूदर देवता डिस्टर्ब है। बट अगर मुझे कोई काम करने के लिए, ये क्या है, स्पार्क है, सविता क्या है, स्पार्क, जो चिंगारी लगती है कि भाई मेरे में एकदम से चीज होगी, ये चीज मुझे करना है, मैं लाइट सुबह उठ के एनलाइट हो गया कि नहीं ये चीज मुझे थॉट आया, ये करनी पड़ेगी, ये मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया कि कुछ भी करने के लिए आपको एक जो पुश मिलेगा, जो धक्का मिलेगा, वो कौन देंगे, सविता देवता। और वो काम करने के लिए आपके पास जो हर्डल्स आती है लाइफ के अंदर में, आप सोचते हो यार मैं ये करूंगा तो कैसा होगा, अरे ये करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये करूंगा पर मेरे पास पैसा नहीं है, ये करूंगा मेरे पास ये किसी का सपोर्ट नहीं है। तो ये जो सवित्र देवता है ना, ये क्या करते हैं, फंडिंग के देवता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक स्टार्टअप है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि एक स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप ने क्या किया कि एक थॉट प्रोसेस को लेके आगे चला। मैं जब आगे जाके स्टार्टअप वाले आइडिया को और रिफाइन करूंगा जब आगे के देवता बता रहा हूं मैं तब। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि वो स्टार्टअप को कोई काम करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आइडिया तो मुझे आ गया, सबसे पहले क्या चाहिए कि मैं मेरे में स्पार्क होना चाहिए कि मेरे आइडिया के ऊपर में मैं डटा रहूं। और वो करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, सबसे पहली चीज पैसा। बिना पैसे कुछ होता नहीं। तो जो फंडिंग के देवता है वो सावित्र देवता है, ठीक है। और सविता क्या है, एनलाइट करते हैं, वो स्पार्क लगाते हैं कि भाई तू काम कर। क्लियर। तो ये ऐसे दो देवता है। उसके बाद आ जाते हैं इंद्र, ठीक है। तो इंद्र देवता का मतलब क्या हो गया, इंद्र देवता जैसे नाम सबको पता है, इंद्र का ये मतलब है कि वो राजा है, राजा, ठीक है। मतलब कि आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर में जो मैनेजर है, जो हर एक चीज को मैनेज कर लेता है ना। इनको क्या मैनेज करने दिया था इंद्र को, स्वर्ग, है ना। एक काम करो भाई, दुनिया की सबसे अच्छी चीज है उसको मैनेज करो। तो वो क्या है, स्वर्ग को मैनेज करने को दिया था। तो दैट मीन्स क्या है, इंद्र ये मैनेजर है। वो क्या करेंगे बेसिकली आपके लिए, कि वो ऐसा बताएंगे आपके लिए क्या ठीक है, आपको ये चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। मैंने बताया ना, ये सारा एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है, विवस्वान से आता है साउथ का पोर्शन, ठीक है। तो वो ये बताएंगे कि आपको ये चीज कैसे करनी है ना। आपको ये बंदे को ये काम देना है, ये बंदे से मुझे ये काम करवाना है, ये बंदे से मुझे वो काम करवाना है। तो क्या होगा, जो कंपनी का ऑनर है वो सुकून से रह सकता है। नहीं तो क्या होगा, कंपनी के ऑनर को ही सारी की सारी चीजें करनी पड़ती है। उसके लिए उसको सारी चीज ना करनी पड़े तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने जैसा एक मैनेजर को अपॉइंट करता है। वो बताता है चीजों को कि नहीं ठीक है भाई, हमारे लिए अच्छा होगा, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसको ये काम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। अभी वो काम करने के लिए जो उसको हथियार चाहिए, भाई एक काम करना है कि अकाउंट वाले को काम तो मैंने दे दिया, तो उसको सबसे पहले मुझे एक टैली का सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या है, हथियार, तो वो अपने लिए जय है, जो इंद्र जय देवता है। यहाँ पर इंद्र देवता है, यहाँ पर इंद्र जय देवता है। तो यहाँ पर जो जय देवता है वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर हथियार है। जैसे मान लीजिए कि इंद्र देवता ने जो वतासुर नाम के राक्षस का वध किया था, ठीक है, इसीलिए उनका नाम फिर उनको महेंद्र बोला गया था, ठीक है। दैट मीन्स वो विजय पाने वाले, तो बोलते हैं कि भाई इंद्र को कोई हरा नहीं सकता, बट उसके लिए जो वज्र बनाया था उसको क्या है, ठीक है, वो जय है। दैट मीन्स वो हथियार हो गया। तो मैं किसी भी बंदे को, भाई सेल्स वाले को दूंगा तो मैं क्या दूंगा उसको, भाई लीड्स दूंगा। भाई कोई टेक्निकल वाले बंदे को दूंगा तो मुझे एक सिस्टम देनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स उसके लिए वो टूल क्या है, वो टूल में वो अपनी मास्टरी हासिल करेगा और वो चीज को यूज करेगा। ये है कौन, इंद्रजय। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं रुद्र देवता, ये कोने के देवता, जैसे नॉर्थ वेस्ट के देवता, ठीक है। तो रुद्र देवता का मतलब ये है, जो आपके मन के अंदर में जो भी चीज चल रही है उसको गवर्न कौन कर रहा है, रुद्र देवता। आपकी बॉडी की जितनी भी पल्सेशन गवर्न हो रही है वो कौन करते हैं, रुद्र देवता। आपकी बॉडी के अंदर में जो यहाँ पर ये पोर्शन है, ये मेंडुला ओब्लेगेंटा बोलते हैं इसको। ये पोर्शन के अंदर यहाँ से 10 अलग 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 जो नाड़ियां जाती है ना, वो क्या कौन गवर्न करता है, ये रुद्र देवता। अब इसीलिए इंसान को जब यहाँ पर पीछे ठोक देते हैं, कोई मार देते हैं, तो इंसान जल्दी से मर जाता है। उसका रीजन यही है, यहाँ से उसकी पूरी बॉडी का जितने भी एक पर्टिकुलर थॉट्स जो पैटर्न है पूरी बॉडी के अंदर में जो एक्शन चल रहे हैं, वो सारी की सारी इंद्रिय गवन यहाँ से होती है। इसीलिए रुद्र देवता को याद किया जाता है। क्लियर। और उसके साथ में जो रुद्राजय है वो क्या करते हैं,
ये चीजों को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई एक बंदा है, तो एक बंदे को जब टीबी की समस्या हुई तो उसको प्रॉब्लम किसके रिलेटेड आती है? सांस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सांस से रिलेटेड। तो जब सांस से रिलेटेड उसको बीमारी आती है तो वो क्या होता है, जहां पर जो रुद्राजय देवता है वो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप ट्रीटमेंट कर दोगे तो उसकी सांस की बीमारी जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मन से कंट्रोल होता है, और जो आपकी सांसों के ऊपर कंट्रोल करते हैं वो कौन है? रुद्राजय। क्लियर? समझ में आया? तो यहां तक अपने देखे, एक सेंटर के देवता, उसके चार मुख्य देवता, और अंदर की पेरीपेरी के 8 देवता। इसको एक समझाने के लिए जो आपको मैंने अभी स्लाइड स्टार्टिंग में खोली थी, मैं वापिस से शेयर करता हूँ। स्पीड ठीक है मेरी? ज्यादा है तो भी बोल देना, कम है तो भी बोल देना। ठीक है कि नहीं है? तो यहां जो अपने ने सीखा, जो सेंटर मैंने आप लोगों को सिखाया, तो सेंटर की बात क्या हो गई यहां पर, जैसे मैं एनोटेट करता हूं। ये जो सेंटर अपने ने देखा वो था ब्रह्मवीथी। फिर जो आउटर पेरिफेरी के जो ब्रह्मा के 4 मुख थे वो कौन थे? देववीथी। ठीक है। और जो कॉर्नर कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो देवता थे वो कौन है? मनुष्य भी थी। और जो बाहर की आउटर पेरीफेरी है जहां पर 32 एंट्रेंस बनती है उसको क्या बोलते हैं? पिशाच विथि। ठीक है। तो ये 4 विथि ऐसे डिफाइन होती है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ करके बताया। लोगों को लगा कि स्टार्टिंग में ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, बट अगर मैं डायरेक्टली ये चीज समझाता तो आपको नहीं समझ में आती, इसीलिए ये चीज को मैंने आपको क्लियर किया। इसी से जो चीज बनता है उसको वास्तु पुरुष मंडल बोलते हैं। ठीक है। ये जो अगर राउंड शेप में लिया आपने, स्क्वायर शेप में लिया, आपके सामने मैंने स्क्वायर में बनाया है, जनरली राउंड में भी आप देखोगे, तो दैट मीन्स क्या हो गया, जो मंडला बनता है ये सबका एक संयोग बनता है, इसको वास्तु पुरुष मंडल बोलते हैं। इसी से सारी दिशाएं निकलती है, इसी से आपके सारे एट्रीब्यूट्स निकलते हैं, इसी से सारी चीज गवर्न होती है। तो वास्तु में जो आपके एट्रीब्यूट्स अभी आपको मैं मैच करवा के दिखा दूंगा कि देवता कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पहले डायरेक्ट पढ़ाता तो आप सारी दिशाओं के गुणधर्म भूल जाते। ठीक है। वो सारी दिशा के फंक्शंस भूल जाते, इसीलिए पहले कभी देवता वास्तु नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। जब आपको एडवांस आ जाता है उसके बाद देवता वास्तु पढ़ना चाहिए। ठीक है। अभी चलते हैं इसके बाहर की बात। अभी यहां पर क्या हो गया कि सारी आपकी बॉडी के अंदर के पार्ट, जहां पर मेन कोर डिसीजन लिया जाता है किसी कंपनी के अंदर में, आपके घर के अंदर में जो कोर डिसीजन लिए जाते हैं सारे अंदर की बात, ये सारा अपने ने अभी तक जो सीखा वो क्या हो गया? सारा का सारा क्या हो गया? अंदर की बात वाली बात हो गई। अभी जो अपने देखेंगे वो क्या होगा? इसके बाहर की बात, जो आउटर पेरिफेरी, मतलब कि जो बाहरी दुनिया में जो चीज चल रही है, वैसे ये 32 देवता कैसे गवर्न हो जाते हैं अपने से, है ना? ये चीजों को अपने यहाँ पर क्लियरली देखेंगे। अभी देखो क्या हुआ, मैंने बताया कि यहां से ब्रह्मा से एक चीज की उत्पत्ति हुई और आप कर्म करने के लिए निकले। ठीक है। तो कर्म करने से पहले आप अगर कोई चीज को सोचते हो तो क्या सोचते हो कि भाई मुझे सबसे पहले एक आइडिया क्या आया? ठीक है। अगर आपको, जैसे मुझे पता चला कि मुझे एक देवता वास्तु का कोर्स करवाना है, मुझे एक एडवांस वास्तु करवाना है, मुझे एक बेसिक वास्तु करवाना है, मुझे एक फाउंडेशन करवाना है, मुझे मॉलिक्यूलर वास्तु करवाना है, तो दैट मीन्स क्या हो, मैं मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आए। दैट मीन्स मेरे घर के अंदर में नॉर्थ ईस्ट कोने के अंदर में जो सिखी देवता है वो बराबर काम कर रहे हैं। अगर सिखी देवता या तो नॉर्थ ईस्ट का जोन सही से काम नहीं करता तो मेरे पास ये 5 अलग अलग फंक्शन बनाने के कभी आइडिया ही नहीं आते। मैं भी आप ही की तरफ पढ़ के मैं भी एक पर्टिकुलर वास्तु कंसल्टेंट बन के रह जाता, मैं किसी और को सिखा नहीं पाता। तो दैट मीन्स वो आइडिया जब मेरे दिमाग के अंदर में आया कि भाई मेरे पास एबिलिटी है कोई चीज को किसी को सिखाने की, तो वो एक आइडिया, जो आपको आइडिया आता है वो कौन देता है? $1 million आइडिया सीखी देवता। कौन देते हैं? सीखी देवता। है ना? तो कभी भी आपकी लाइफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया कि वहां पर सिखी देवता आपके डिस्टर्ब है, या आपके नॉर्थ ईस्ट में दिशा के हिसाब से कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको वो चीज क्लिक ही नहीं हो रही है। ठीक है। उसके बाद दुनिया में आप देखते हो जितने भी स्टार्टअप है, जैसे एग्जांपल अपने लेते हैं उबर की बात, मुझे उबर का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है। रीजन क्या है कि दुनिया में पे
पहले ऐसी कंपनी आई थी 2012 13 14 की बात है। अपने यहाँ भी बहुत से लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, बट उबर ने सबसे पहले जो हर एक कंट्री के अंदर में इनिशिएट किया, क्या किया कि जो अपने पास गाड़ी पड़ी है, अपने पास ड्राइवर पड़े हैं, अपने पास बंदे पड़े हैं, लोगों को सर्विस चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो एक आइडिया ही देना है जिसके कारण मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होने के बावजूद मैं सबका मालिक हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पर्सन की नीड थी, इसको समझते हैं ऐसे, है ना। सिखी देवता बहुत ही जबरदस्त है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है तो कोई चीज काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए भाई उबर के मालिक को आइडिया है, तो उसमें आप टास्क देखो कितने अच्छे परफॉर्म हो रहे थे। तो उसमें क्या हो गया, सबसे पहली चीज, भाई किसी को नीड चाहिए, मुझे कोई यहाँ से वहां ले जाए, ठीक है। उसके लिए क्या मेरे पास पैसे है, तो बोले बंदा पैसे खर्च करने के लिए रेडी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो बोले ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पड़ा है बट कोई उसको यूटिलाइज नहीं करता। क्या बंदे को पैसे की जरूरत है कमाने के लिए, तो बोले हाँ जरूरत है। ठीक है। तो ये सबको मैं मिला रहा हूँ, इसके अंदर मेरा क्या लग रहा है, तो भाई मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है ना। एक एप्लीकेशन बनानी है, वो एप्लीकेशन बनाने के बाद मुझे ये सबको जोड़ देना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली आप एक आइडिया आया, वो क्या हुआ, इनिशिएशन। ठीक है। तो वो वहां पर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। वो करने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, मुझे क्या होना चाहिए कि मार्केट के लिए सर्वे करना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज मेरे लिए ठीक है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, लोग क्या सोचेंगे। वो कर्म करना पड़ेगा, फिर मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, मैं एग्जीक्यूशन में लाऊंगा, मेरे डिसीजन सही है तो उसके ऊपर आगे धीरे धीरे काम जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसके जरिए सब लोगों को जोड़ दिया। तो खुद की प्रॉपर्टी नहीं होते हुए भी मालिक कौन, तो बोले गाड़ी उबर की है। अपने क्या बोलते हैं, भाई गाड़ी उबर की है। जोमेटो वाला अपने घर पे डिलीवरी देने के लिए आता है, तो अपने क्या बोलते हैं, भाई जोमेटो से ऑर्डर आया, अपने बोलते हैं कि ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर आया, अपने बोलते हैं जोमेटो से ऑर्डर आया। अपने घर पे स्विगी आता है तो अपने क्या करते हैं, अरे स्विगी का आया, अरे एक ब्लिंकिट आया। ठीक है। अभी तो नाना प्रकार की एप्लीकेशन आ गई, बट अल्टीमेटली सबने किसका आइडिया लिया, आप देखोगे तो उबर का, है ना। तो मास्टर कौन हो गया, इसीलिए मैं उबर को बहुत मानता हूं। अगर इसने ये आइडिया नहीं दिया होता तो सब लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली रेप्लिकेट किया ना। किसी ने अपना दिमाग नहीं दिखाया, पर सबकी एप्लीकेशन अलग अलग थी, बट सबके आइडिया एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। समझो, है ना। तो ये है सिक्खी देवता, समझ में आया। ये $1 million आइडिया है। अभी सोचो कि खुद की प्रॉपर्टी नहीं होने के बावजूद कितनी गाड़ियों का मालिक है ना। तो ये है सिक्खी देवता, क्लियर। उसके बाद जो आपको सिक्खी देवता ने आइडिया दिया, आपके पास एक दिन के अंदर में तो बहुत सारे विचार आते हैं। किसी को है ऐसा कि एक दो विचार ही आते हैं, मुझे तो 1000 विचार आते हैं, है ना। तो आपको कितने आते हैं, एक दो, ये ज्यादा, ये कम, सबको एक ज्यादा ही आते होंगे। ठीक है। तो बहुत सारे जो विचार आए, वो विचार में से कौन सा ठीक है, वो किसके ऊपर जाएगा, प्रजन्य के ऊपर। भाई भाई मुझे एक काम करना है, आज स्विगी में जॉब कर लूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं उबर वाला अच्छा पैसा दे रहा है तो मैं वहां पे काम कर लूँ, मुझे ब्लिंकिट वाला दे रहा है तो मुझे वो काम कर लूँ। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि मेरी अलग 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 जगह पे, हर एक जगह पर जाने की मनसा है, बट उसमें से मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे कौन सी जगह पर फसल उगानी चाहिए, मुझे कौन सी जगह पर अपना बीज बोना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, प्रजन्य देवता। ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपके पास ढेर सारे विचार आए थे, उसमें से क्या ठीक है वो मुझे समझ में आएगा। देखो इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लिक होगा। मुझे एक चीज बताओ कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो जो पुरुष का वीर्य निकलता है उसमें कितने सारे शुक्राणु होते हैं, सबको पता है। ठीक है। क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हैं या कोई ऐसा साइंस बता सकता है कि उसमें कौन से शुक्राणु से आंख बनेगी, किससे आपका सिर बनेगा, किससे आपका हाथ बनेगा, कोई डिसाइड कर सकता है, पॉसिबल है नहीं, है ना। तो दैट मीन्स क्या हो गया, उतने सारे शुक्राणु में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्पर्म का जो पोर्शन है वो जाना चाहिए जिससे वो बीज बन जाएगा, वो कौन डिसाइड करते हैं, वो पर्जन्य देवता। समझ में आया एग्जाम्पल, ये क्लियर हुआ ना एग्जाम्पल। तो इसीलिए जब कोई लेडी को प्रेग्नेंट होना होता है, उसके लिए जब भी उसका सबसे पहला बीज बनता है, वो कौन उसके लिए जिम्मेदार है, प्रजन्य देवता। आपकी धरती के ऊपर में बहुत सारे बादल घूमते हैं, उसमें से कौन से बादल में से वर्षा होगी वो कौन डिसाइड करते हैं, पर्जन्य देवता। मैंने बहुत सारे, मेरे पास एग्जाम्पल है समझाने के लिए, पर आपको वो चीज रिलेट होनी चाहिए
कि आप वो देवता के फंक्शन को जब समझ रहे हो तो वो बंदे की लाइफ में भी क्या वैसा प्रॉब्लम है क्या। समझ में आया। जैसे आप उसको डिसाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बस इसका बादल नहीं बरस रहा है, ठीक है, इसकी लेडी को जो बीज बनना चाहिए वो बीज नहीं बन रहा है, इसका जो आइडिया है वो ब्रशअप नहीं हो रहा है आगे, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। वो कौन डिसाइड करेगा? प्रजनन देवता। उसके बाद कौन है? जयंत देवता। तो जयंत देवता का मतलब क्या है? जैसा नाम है जयंत, हर एक चीज में मुझे क्या होना चाहिए? मेरी जीत पक्की होनी चाहिए, मुझे सफलता मिलनी चाहिए, ये है जयंत देवता। ठीक है। तो अपने जैसे जयंत देवता है ना, तो उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के टाइम पे वो पूरी दुनिया के, है ना, उन्होंने 12 दिन चक्कर लगाए थे। 12 दिन जो चक्कर लगाए थे उसमें से जो बूंदे गिरी थी, वो बूंदे गिरी वहां पर अपने अभी क्या करते हैं? कुंभ मेला, है ना। तो इसलिए आज जो अपने पवित्र चीज को टच कर पा रहे हैं, जिसको अपने बहुत पवित्र मानते हैं, जो इतने सालों में एक एक बार आता है, वो जयंत देवता के कारण। क्लियर। तो ये देवता का मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको वापिस से उस स्टार्टअप के एग्जांपल को पकड़ते हैं कि स्टार्टअप के लिए एक आइडिया आया, उसमें ब्रशअप किया, तो क्या होगा कि भाई 4 लोग हैं स्टार्टअप में, ये बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे कि बेसिकली 4 लोग पार्टनर थे, उन लोगों को एक काम करने का आइडिया आया, उसमें से 2 लोगों ने क्या बोला, अरे यार ये करेंगे अपने सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बोलने वाला है ना, वो बंदा कौन है? जयंत, है ना। तू एक काम कर, अपने सक्सेस हो जाएंगे। एक काम करते, अपने भी स्विगी की जैसा कुछ बना देते, अपने को भी कल सुबह 100 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो कौन डिसाइड करेगा? वो जो ऐसा बंदा बोल रहा है वो जयंत है, ठीक है। बट उसके बाद जाके आ जाते हैं महेंद्र। महेंद्र क्या बोलते हैं? इसको भी तोड़ देंगे, ये मार्केट भी तोड़ देंगे, सब कुछ अपने अंडर में आ जाएगा, अपने सबसे बड़े हो जाएंगे। ये कौन है? महेंद्र। ये क्या सोचता है कि हम सक्सेस हो जाएंगे, और ये क्या बोलते हैं? हम पूरे मार्केट को हिला देंगे, सब कुछ अपने कंट्रोल में आ जाएंगे, सब कुछ अपने ही गवर्न करेंगे, अपने ही सबके एडमिन बन जाएंगे। ये कौन है? महेंद्र देवता। तो किसी भी कंपनी के अंदर में, जैसे मैंने यहाँ पर इंद्र की बात की थी मैनेज कैसे करना है, वैसे पूरी कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पार्ट है, वो कौन डिसाइड करता है? महेंद्र देवता। तो अगर यहाँ पर जो एडमिन का बंदा है उसको यहाँ पर बिठा दिया जाए, या एडमिन का जो बंदा है वो कौन है? साक्षात महेंद्र। तो ये जगह पर बिठाने से वो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी फेल नहीं होगा। समझ में आया। और जो ऊपर की बात थी जयंत की, तो जो आप देखते हो पर्टिकुलर, आपके एरिया में जितने भी डीलर है, आपके एरिया में जितने भी दलाल है, आपके एरिया में जितने भी साहूकार है, जो जमीन ले बेच का काम करते हैं, या पर्टिकुलर किसी भी जगह के अंदर में दलाली का काम करते हैं, वो सारे कौन है? जयंत। बोले हाँ आपको मकान चाहिए ना, हम दिलवा देंगे। आप सुनते हो ना, ये सारे बंदे आपके आसपास है। दिस इज द देवता। समझो, ये नए नहीं इनिशिएशन। है, इनिशिएशन ना। सिंपल, है ना। तो ये क्या हो गया कि उसने बोल दिया, अरे एक काम करो मंजुला जी, आपको ये पर्टिकुलर जगह पे मकान चाहिए, चलो हम आपको दे देंगे। आपको मकान बेचना है, अरे वो भी हम बेच देंगे। तो उसके मुंह से ना नहीं निकलेगी, वो क्या बोलेगा? हम कर देंगे। ठीक है। तो ये कौन है? जयंत। और महेंद्र मैंने आपको समझाया एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है? सूर्य। सूर्य का मतलब क्या हो गया? सूर्य यानी सबको पता है लाइट, जो हर एक चीज के ऊपर में प्रकाश डालता है, हर एक चीज को प्रभावित करता है अपने प्रेजेंस से। तो जितने भी बड़ी अथॉरिटी है, जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति है, जितने भी अच्छे अच्छे नेता है, जितने भी बड़े ऑफिसर्स है, वो सारे के सारे कौन है? सूर्य। अगर आप मार्केट के अंदर में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हो तो आपका सूर्य क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। आपको बड़ी ब्रांड बनना है तो आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, आप कोई जगह पर सुनते हो ना कि हमारे घर में कोई जो बड़ा बंदा है, वो बड़ा बंदा बोलता है हमारी कोई बात सुनता ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो घर के अंदर में सूर्य खराब होगा, जिसके कारण वहां पर उनके घर घर के अंदर में जो बड़े लोग हैं उनकी बात सुनते नहीं है, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा। ठीक है। कोई जगह पर कंपनी में जाते हो तो आपको कंप्लेन आती है कि हमारे वर्कर्स हमारी सुनते ही नहीं है। दैट मीन्स क्या है? वहां पर जो उनका अथॉरिटी होनी चाहिए, वो अथॉरिटी वहां पर उनको नहीं मिल पा रही। किस कारण से? क्योंकि उनका सूर्य का जो पद है वो कमजोर है। ये देवता ऐसे ही काम करते, वो आपके आसपास है हर क्षण के अंदर में, आपके घर में भी है, आपके बाहर में है, आपके फ्लोरिंग में है, हर एक जगह पर।
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि बहुत हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज कर रहे हैं, बट आपको बड़ा बनाने के लिए देवता की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सत्य देवता। ठीक है। तो सूर्य के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट के अंदर में आप प्रोडक्ट लेकर गए। ठीक है। तो प्रोडक्ट लेके गए तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि जैसे मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाई, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि वो कौन सा शो आता है जहां पर फंडिंग दी जाती है, जो टीवी में बहुत चलता है, शार्क टैंक। शार्क टैंक। ठीक है। तो शार्क टैंक के अंदर में मैंने एक जैसे आटा चक्की बनाई। ठीक है। तो वो मुझे सवाल पूछते हैं कि भाई आप कितना प्रोडक्शन कर लेते हो, इससे पब्लिक को क्या बेनिफिट है, वो मार्केट की नॉर्मल आटा चक्की से कैसे अलग है। ये सारे सवाल पूछते हैं। अगर वो टाइम पे आप गलत आंसर देते हो तो दैट मीन्स आपका सत्य खराब है ना। आप झूठ पे झूठ बोलते हो। जब ये झूठ के ऊपर झूठ बोलोगे तो वो ऐसा बंदा नहीं सोचेगा कि ये बंदा सही ढंग से काम कर रहा है, मुझे इसको फंडिंग देना है कि नहीं देना, क्योंकि क्या है वापिस से अल्टीमेटली जोन किसके आगे, ये फंडिंग के देवता के। आप समझ गए। बहुत सी चीजें धीरे धीरे रिलेट होगी आपको। तो यहाँ पर वो चीज मेरे माइंड को एनलाइट नहीं की, क्या हुआ, मुझे वो वहां पर चिंगारी नहीं मिलेगी अगर मैं झूठ बोलूंगा तो। अगर मैं सच बोलूंगा तो उसके आगे नेक्स्ट देवता आते हैं वृष देवता। भाई इतने सारे आइडिया आए थे, वो इतने सारे आइडिया में से भाई मुझे ये इसकी आटा चक्की क्यों लेनी है, मुझे इसके आटा चक्की के ऊपर में फंडिंग क्यों करना है, वो मेरे माइंड में वो आइडिया जो बोल रहा है वो एनलाइट तो होना चाहिए। हाँ या ना। अगर वो मेरा आइडिया एनलाइट हुआ और मैंने बात मेरी सच बताई तो यहाँ पे मंथन के बाद उसको वहां पर पैसा मिलेगा। समझ में आया। तो ये क्या है, मंथन यानी कि कोई भी चीज का चर्निंग करके, मैंने आपको बताया था कि ऊपर में 1,000 आइडिया आपको आते हैं। वो 1,000 आइडिया के ऊपर में क्या आप हर रोज रोज के ऊपर उसके ऊपर काम करोगे, नहीं। उसमें से सोचोगे कि भाई मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे किसके ऊपर काम करना चाहिए, मुझे किसके पास जाना चाहिए, कौन से मेंटर से पढ़ना चाहिए, मुझे दवाई लेनी है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो ये सारी चीज कौन डिसाइड करेगा, मंथन करके वृष देवता। तो जिसका वृष देवता डिस्टर्ब होगा वो क्या करेगा, डिसीजन भी गलत लेगा, सोचेगा भी गलत, हर एक गलत चीज के ऊपर में खर्चा करेगा, फिर बोलेगा कि भाई हमारे पास तो हमारा विस्तार नहीं हो रहा है ना। क्या बोलेगा, भाई हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है, हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों आगे नहीं बढ़ पाएगी, मतलब बड़ी नहीं हो रही, तो उसका मतलब क्या हो गया, आकाश है ना, आगे के देवता। तो ये सब कुछ रिलेट है एक दूसरे से। तो आकाश का मतलब क्या हो गया, आकाश का मतलब ये हो गया कि भाई मुझे मेरे घर के अंदर में स्पेस चाहिए, मुझे मेरी कंपनी में स्पेस चाहिए, मेरी कंपनी को बड़ा करने के लिए मुझे इतने लोगों की जरूरत है, तो मुझे उसको बिठाने के लिए स्पेस चाहिए। मेरी कंपनी का मार्केट में ग्लोबली नाम हो, उसके लिए मेरी कंपनी बहुत बड़ी होनी चाहिए। बड़ा होना मतलब स्पेस मिलना, बड़ा होना मतलब मेरा विस्तार होना। वो कौन है, आकाश। ठीक है। दैट मीन्स बहुत सारी कंपनी के अंदर में जो कंपनियां बोलती है कि हम बड़ी नहीं हो पाती, वहां पर सब जगह पर ये साउथ ईस्ट का पोर्शन मतलब कि आकाश देवता का इशू है, इसलिए उनका एक्सपांशन। दूसरे शब्द में बोलूं तो कोई कंपनी बोलती है कि हमारी एक फ्रेंचाइजी है, जैसे एक कुरियर कंपनी है मारुति। ठीक है। तो आज मारुति की आप एक फ्रेंचाइजी किसी भी कोने में लेके बैठ जाओ, कस्टमर आपको ढूंढ के आएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डिलीवरी आपको पता है इतने टाइम में मिल जाएगी। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि भाई मारुति जो कुरियर है उसका मल्टीपल फ्रेंचाइजी जब क्रिएट हो रही तो उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, मल्टीपल फ्रेंचाइजी क्रिएट हो रही है। तो दैट मीन्स आपको समझना चाहिए कि वहां पर आकाश देवता ठीक है। अगर आपका एक पर्टिकुलर कोई चीज की आपने ऑफिस खोली और एक में से दूसरी ऑफिस भी नहीं बन पा रही, तभी भी आपका आकाश सीमित है। समझ में आया। तो आकाश का मतलब क्या हो गया, कि वो चीज है कि जो आपको विस्तार करने के लिए मदद करती है। कोई घर के अंदर में लेडी बोलती है हम यहाँ पर आते तो है पर हमको घुटन महसूस होती है, क्या डिस्टर्ब होगा, आकाश देवता। क्लियर। उसी के बाद आ जाते हैं अंतरिक्ष देवता। जब आकाश खुला होगा, जहां पर हवा चलती होगी, मुझे स्पेस मिला, तो क्या मैं खुले आसमान के अंदर अच्छे से उड़ सकता हूँ, या मुझे चिंगारी मिली जो यहाँ पर से जो स्पार्क मिला था वो स्पार्क को मैं जला सकता हूँ, ये है अनिल देवता। दैट मीन्स कि अभी यहाँ से गो अहेड मिल गई आपको कि आपके जो आइडिया थे उसको फंडिंग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे श्योर हो गया। आपकी एक कंपनी है, बहुत सी जगह पर लोग क्या बोलते हैं
कि हमारे हाथ में जो डेली केस है वो बचता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वहां पर अनिल देवता डिस्टर्ब है। जिसके हाथ में डेली केस बचता नहीं है, मुझे रोज के पैसे के लिए भी दिक्कत है, तो मुझे क्या है, अनिल देवता यहाँ पर डिस्टर्ब है। रीजन क्या है, बहुत सारी कंपनी में आप जाते हो, ये बहुत अच्छी हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी कंपनी में जाते हो और लोग आप सोचते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर में कैश लिक्विडिटी का इश्यू है। तो देखो, कोई भी धंधा हो, वो धंधा तभी चलता है जहां पर माल की रोटेशन हो, है ना। अगर आपकी कंपनी के अंदर में या आपके कोई भी काम में, भाई छोटा एक फर्नीचर का काम करता है तो, इंटीरियर का काम करता है तो, एक हार्डवेयर की दुकान है तो, या आपका कोई भी धंधा है एक्स वाई जेड, एक छोटे एक पान की सिगरेट की भी दुकान है, या आप मान लीजिए एक किराने की शॉप है, तो वहां पर अगर माल का रोटेशन नहीं हो रहा है, आपके पास डेली केस काउंटर नहीं आ रहा है, तो आपका अनिल देवता डिस्टर्ब है। बहुत ही डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे ये चीजों को, इसको समझ जाओ, इतना जबरदस्त है कि लाइफ के अंदर में जो चीज अभी तक ब्लॉक थी सारी खुल जाएगी। ठीक है, तो आपका अगर स्टॉक है वो स्टॉक लिक्विडेट नहीं हो रहा है, तभी भी अनिल देवता डिस्टर्ब है। अच्छी अच्छी फैक्ट्री इसके कारण बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन का जो माल है वो रोटेट नहीं हो पा रहा है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं पूषा देवता, है ना। तो पूषा देवता जैसे नाम है, उसका मतलब है पोषण देना, है ना। पूषा देवता का नाम है पोषण देना। वो माँ की तरह आपकी बॉडी के अंदर में जो न्यूट्रिशन लगना है, वो न्यूट्रिशन को लगाने का काम कौन करेंगे? पूषा देवता उसका पोषण करेगी। जो आपकी ब्रांड है, जो आपके आइडिया थे, जो आपको फंडिंग मिली थी, उसको सजा धजा के रखेगी, भाई चलो तुझे काम करना है, तेरा कॉन्फिडेंस बना के रखने के लिए ये चीज आवश्यक है, ये चीज तू कर। आपको जो रास्ता नहीं मिल रहा था वो रास्ता ढूंढ के देने का काम कौन करेगी? उषा देवता। आपको जैसे यहाँ से मुझे कुरियर गोवा भेजना है, तो कुरियर भेजने के लिए मुझे कौन सी एजेंसी से कुरियर भेजने से जल्दी मेरा कुरियर गोवा चला जाएगा, उसका रास्ता मुझे कौन दिखाएंगे? उषा देवता। तो ये क्या है, आपके लड़की की पहले के टाइम की बात थी कि पहले के टाइम पे जब शादी होती थी तो वो टाइम पे अंधेरा होता था, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि वो टाइम के ऊपर लड़की यानी कि वधु जो हो वो सही सलामत घर पे पहुंच जाए, कोई उनको रास्ते में लुटेरे लूटे नहीं। इसलिए देवता का आह्वान किया जाता था, जिसमें बोला जाता था कि भी उनकी रक्षा करके उनको सही सलामत घर पे पहुंचा दे। दैट मीन्स कि जितनी भी रास्ते के ऊपर में गाड़ी दौड़ रही है, जो एक माल को कैरी करके दूसरी जगह पर पहुंचा रही है, वो सबके देवता कौन है? उषा देवता। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विथर देवता। तो विथर देवता की जब बात करते हैं, तो विथर देवता क्या है? एक इंसान है जिसकी सैलरी है 12,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, उसको शौक है आईफोन का, जिसका ईएमआई आ रहा है 8,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने लिया, मेरी कंपनी में लिया, मेरे कलीग ने लिया, उसके दिखावे के चक्कर में वो बंदा 12,000 की सैलरी में से 8,000 रुपये ईएमआई भरता है, तो वो क्या हो गया? दिखावा। ये कौन है? विथर। आपके घर के अंदर आपके पड़ोसी ने मर्सिडीज कार लेके आई, आपकी हैसियत थी मारुति 800 लाने की, पर आपने क्या किया? उसके चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, आपने एटलीस्ट चलो मर्सिडीज तो नहीं ली, बट आपने और कोई गाड़ी ली, पर आपको पता था कि मेरी बाकी होम लोन चल रही थी, फिर भी आपने दिखावे के चक्कर में ली। वो कौन है? विथर देवता। तो जो चीजों को ओवर कॉन्फिडेंस के माध्यम में, जो चीजों को ओवर थिंकिंग के माध्यम से, जो चीजों को दिखावे के चक्कर में किया जाता है ना, वो कौन है? विथर देवता। ये कब होता है? जब ये डिस्टर्ब होता है तब होता है, जब बैलेंस होता है तो बहुत कुछ देता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है विथर देवता। उसके बाद आ जाते हैं ग्रहक्षर देवता। तो ग्रहक्षर देवता का काम क्या है? बाइंड करना, किसी भी चीज को बांधना, किसी भी चीज को जोड़ना। तो अभी आपको जो फंडिंग मिली थी, है ना, वो फंडिंग को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है ना, उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, एक ढांचा बनाओगे। वो ढांचे के हिसाब से ये खर्चा मार्केटिंग में जाना चाहिए, ये खर्चा यहाँ पर जाना चाहिए, ये खर्चा अपने एडवर्टाइजमेंट में करेंगे, डिसाइड करोगे, एक स्ट्रक्चर बनाओगे जहां पर बाइंडिंग हो जाएगा चारों पार्टनर का। वो क्या है? ड्रॉ अक्षर। एक घर के अंदर में 3 फैमिली रहती है, 3 भाई है, तीनों के बीच में अनबन है, जहां पर कुछ नहीं बन रहा है, दैट मीन्स वहां पर बाइंडिंग की दिक्कत है। जैसे ग्रह अक्षर देवता क्लियर करोगे, वहां पर प्रॉब्लम है उसको क्लियर करोगे, उन सबकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है जहां पर
कोई एक सामान बन रहा है, बार बार उसके अंदर में प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है, वहां पर भी गोरक्षक देवता डिस्टर्ब है। समझ में आया? ये बहुत ही जबरदस्त गवन होते हैं आपके घर से लेकर कोई भी बिजनेस हो, बड़ी फैक्ट्री हो, हर एक जगह पर उसका जो फंक्शन है वो ऐसे ही काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यम देवता। तो यम देवता का काम क्या है? यम देवता का जो काम है वो बेसिकली है यम नियम का पालन, यानी कि आपको जो नियम सिखाए गए, जो आपको रूल सिखाए गए, जो आपको प्रिंसिपल दिए गए थे, उसका अनुसरण करना। जैसे कि यम देवता की स्टोरी अपने सुनते हैं तो क्या पता चलता है कि भाई मुझे ऊपर से बोला गया है ये बंदे को उठा के ले आओ, है ना, इसका समय काल खत्म हो गया है। तो वो क्या करते हैं, ऊपर वाले मतलब कि जो सुप्रीम गॉड है उनकी बात सुन के वो बंदे की आत्मा को लेकर आते हैं। सिंपल, ये किसका काम हो गया? यम का। ठीक है। तो वैसे ही अपने को रास्ते के ऊपर में ट्रैफिक ना हो, एकदम पूरा रास्ता खाली हो, अपने को दिख रहा है वहां पर रेड लाइन है और अपने जा रहे हैं, तो मतलब यम नियम का पालन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अपना यम ठीक नहीं है। ठीक है। किसी भी चीज को अच्छे से फॉलो नहीं करना, ये यम है। ठीक है। आपको बोला गया कि आपको 9 बजे आना है, क्लास में आना है, नोट पेन लेके बैठना है, असाइनमेंट्स करने हैं, आप सही समय पे हर एक चीज करते हो, मतलब आप वो चीज का पालन करते हो। तो ये जब यम नियम का पालन करते हो और ग्रहक्षर देवता के हिसाब से बाइंडिंग होती है, तो ये कंपनी ब्रांड बनती है ना। यहाँ पर हर एक चीज का क्यूसी होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया कि अमेजोन से आपने कोई सामान मंगाया, वो चीजों को भले कोई कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहा है, बट अमेजोन क्या करता है, उसके ऊपर उसका स्टिकर, उसका बॉक्स, उसकी टैप प्रॉपरली जो पैकेजिंग करके देता है, तो वो ब्रांड है ना। समझ में आया? चाहे वो 100 रुपए का पंखा बेच दे आपको, बट क्या करता है, अच्छे से ज्यादा के देता है, तभी वो ब्रांड है। तो वो क्या करता है, जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है, जो चेकलिस्ट है उसको फॉलो करता है, कंपनी के रूल को फॉलो करता है, तब आज वो ब्रांड है। बाकी के बहुत से मार्केट प्लेस आए, बट वो टिक नहीं पाए इतना। हाँ, चल तो सब रहे, बट जो अमेजोन का नाम है वैसा नहीं है। ठीक है। तो क्या करती है, मार्केट के अंदर में लीडर बनाती है आपको। एक अच्छी सी फैक्ट्री है, तो उसकी प्रोडक्ट अपने में लेके आए, तो क्यों उसका नाम है भाई, मर्सिडीज भी बिकती है, मारुति भी बिकती है, दोनों बिकती है। बट क्या करता है, मारुति की 10,000 यूनिट की सेल को देख करके मर्सिडीज अपने यूनिट के प्राइस कम कर देता है? नहीं। अरे भाई, हमको हमारा काम है क्वालिटी देना। जब बंदा वो गाड़ी में बैठेगा तो उसकी फीलिंग अलग होगी। सिंपल सी बात है, जो मारुति में बैठ के आपको नहीं आएगी। तो क्या है, उसका टेस्ट, उसके रूल वो किसी के लिए नहीं बदल देता, वो ब्रांड है। क्लियर? उसके बाद क्या है, गंधर्व। तो गंधर्व का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपकी लाइफ के अंदर में जरूरी है, वो चीजों को सही जगह पर समेट के उसके ऊपर कन्वर्जन लाना। ठीक है। एग्जाम्पल, आपने आज सुबह एक 5 स्टार होटल के अंदर में खाना खाया था, आपने कितना अच्छा खाना देखकर दबोच दबोच के खा लिया, 2 दिन से नहीं खाया हो वैसे खा लिया, पर आपकी बॉडी के अंदर में जितना जरूरी था, उसने उन चीज को एक रास्ता बता दिया, फिर तुमको यहाँ पर जाना है। ठीक है। वो क्या है, गंधर्व देवता। इसमें से ही आपका प्रोटीन बनेगा, ये सर्कुलेट होगा, इसमें से आपका रक्त बनेगा, ये डिसाइड कर देगा गंधर्व देवता। इसमें से जो बहुत सारा जो वेस्ट पड़ गया, जो चीज आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, बोलेगा अभी चलो अपने को टॉयलेट जाना पड़ेगा, वो कौन है, भृंगराज। तो जो नई काम की चीज है उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा आपकी लाइफ से। जो भी आपके थॉट्स आते हैं, जो भी आप कर्म करते हो, वो सारे के सारे चीज जो आपके लिए नहीं जरूरी है, वो सीधा क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा। तो मतलब क्या हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में जाते हो और कोई कंप्लेन करता है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बट हमारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं सबके एफर्ट बार बार वेस्ट हो जाते हैं, कोई भी चीज हम बनाते हो फेल हो जाती है, दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई कमी है, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। ये इनका जब गणित देखते हो तो देखो सीक्वेंस में कैसे आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर थॉट बना सा, वो कैसे ये चीज कर रही है। उसके बाद आ जाते हैं मृग देवता। तो मृग देवता यानी क्या है कि अपने अंदर की जो स्किल है, अपने अंदर का जो हुनर है, उसको ढूंढना, उसको खोजना, उसकी तलाश में निकलना कि भाई मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कोर्स करके आए, कोई जगह पर ढूंढ के आए,
आपके अंदर से एक चीज लगी कि भाई मुझे ये चीज सीखना है, चलो आपने कहीं से सीख भी ली, पर मुझे इसकी प्रैक्टिस करके इसके ऊपर और रिसर्च करना है, वो कौन लेके लेके आएगा? वृक देवता। आपके अंदर की जो अंदरूनी ताकत है, वो ताकत को बाहर निकाल कर लेके आएगा, ये कौन है? महेंद्र देवता। जो आपकी स्किल है उसको और शार्पन कर देगा आपको, और यानी कि किसी भी चीज को काम करने की एक लालसा आपके अंदर जो जगा देता है, जो इग्नाइट कर देता है, वो कौन है? मृग देवता। क्लियर? और उसके बाद आ जाते हैं पितृ देवता। तो पितृ देवता की बात क्या हो गया कि पितृ देवता की बात माने कि वहां पर हर एक चीज के अंदर में समृद्धि देना, प्रॉस्पेरिटी देना, आपका ग्रोथ करना, आपके वंशज को आगे बढ़ाना, हर बार आपको ब्लेसिंग्स देना। अगर यही डिस्टर्ब है तो क्या हो गया कि दुनिया में लोग यही बोलेंगे हम लोग बड़े नहीं हो रहे, हम लोग सेटल नहीं हो रहे, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि बेसिकली आप लोग ये सोचोगे कि हमारे घर में हम इतने सारे एफर्ट्स करते हैं फिर भी हमारे घर के अंदर बॉन्डिंग नहीं बन रहा है। ठीक है? ये कौन? ये कौन है? पितृ देवता। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं द्वारिक। द्वारिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर द्वारिक, द्वारिक का मतलब हो गया द्वार, द्वार की रक्षा करने वाले, मतलब यहाँ पर द्वारपाल हो गए। तो आपके घर के अंदर में रात में 2 बजे कोई आता है क्या? सीधा आ जाता है? नहीं। आप क्या करते हो? पूछते हो कौन हो आप, कहाँ से आए हो, किसके लिए आए हो, किसको मिलना है, क्या काम है, कल आना। ठीक है? दैट मीन्स आपने इतने सारे सवाल पूछ ले। क्यों? क्योंकि आपको रात को 2 बजे कोई मिलने आया था, इसीलिए आप इनसिक्योर थे। ठीक है? अगर यही चीज दोपहर में 2 बजे कोई आता, हाँ बताओ किसका काम है, हाँ ठीक है आओ बैठो बात करो, आपका काम है, ठीक है नहीं है जानते। दैट मीन्स कब आप सिक्योर फील करते हैं, कब आप इनसिक्योर फील करते हैं, उसके जो देवता है द्वारिक। तो जिस घर के अंदर में द्वारिक डिस्टर्ब होगा वहां पर लोग इनसिक्योर फील करेंगे। भाई मैं जॉब तो कर रहा हूं पर मुझे पता नहीं कि मेरी जॉब कब चली जाए, मैं काम तो कर रहा हूं पर मुझे इसमें सिक्योर फील नहीं हो रहा है, मैं ये रास्ते से रोज जा रहा हूं पर मुझे पता नहीं कि मेरे ऊपर कब हमला हो जाए। ठीक है? दैट इज द इनसिक्योरिटी। एक बच्चा पढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया ये कोर्स लूँ या वो कोर्स लूँ। ठीक है? दैट मीन्स मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो वो कौन है? द्वारिक देवता। क्लियर? उसके आ जाते हैं सुग्रीव देवता। सुग्रीव देवता का मतलब क्या हो गया? सु प्लस ग्रीव। सु का मतलब क्या होता है? ठीक है? जिसके पास, है ना, सुंदर कंठ है ना, सुंदर कंठ है, जो एकदम ब्यूटीफुल है, इसको बोलते हैं सुग्रीव। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी चीज आपने एक बार बैठकर पढ़ी वो आपको कंठस्थ हो जाएगी, वो सीधा आपके सबकॉन्शियस में डाउनलोड हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से आपने डिसीजन लिया कि भाई मुझे एमबीए करना है, तो उसके बाद वो जो स्ट्रीम चुनते हो आप, तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद है, वो आपको यहाँ से डिफाइन होती है। तो यहाँ पर ये स्टडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन कोई भी चीज के लिए, मतलब कि आपकी जो चीज आपको नो हाउ आपका पता चला, वो नो हाउ के ऊपर आपको आगे बढ़ना है, ये कौन बताता है आपको? सुग्रीव देवता। सुग्रीव देवता की जब भी आप बात करते हो तो यहाँ पर है सुंदर नेक वाला, यानी कि अच्छा गला है जिसका, सुंदर दिखता है। ठीक है? ये आपको दिखाएगा। कभी कभी आपने देखा कि बच्चा है बोलता है कि हमको स्टडी के अंदर मैं पढ़ता हूं तो हूं पर मुझे याद नहीं रहता। दैट मीन्स क्या है? यहाँ पर सुग्रीव में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी परचेस करनी है, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी पर आपको पता नहीं कि भाई मैं किसमें इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है? मैं कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से मुझे फायदा होगा। तो ये आपके डिसीजन जब गलत होते हैं तो यहाँ पर आपके सुग्रीव देवता डिस्टर्ब है। अगर यही सुग्रीव देवता सही होते तो आप क्या करते? प्रॉपर्टी यहाँ पर सही लेते। तो जिस जिसको प्रॉपर्टी लेनी है वो यहाँ पर सुग्रीव देवता के ऊपर में जब विलेज सीन की फोटो लगाते हैं तो विद इन 1 ईयर आपकी एक प्रॉपर्टी बनती ही बनती है। ठीक है? मिनिमम। क्योंकि आपको घर लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है वो आपने डिसाइड कर दिया जब यहाँ पर विलेज सीन लगाते हो तब। ठीक है? तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेने से बेनिफिट होगा वो आपको कौन बता पाएगा? सुग्रीव देवता। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं पुष्पदंत। ठीक है? तो पुष्पदंत मतलब क्या है कि आपको जो प्रॉपर्टी लेनी है वो आपको अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर यहाँ पर ये डिस्टरबेंस है और ये भी डिस्टर्ब है तो जो लोगे उसमें लॉस में जाओगे, और यहाँ पर अच्छी है तो जो लोगे उसमें फायदे में रहोगे। मतलब कि पुष्पदंत का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी विश फुलफिलमेंट होती है वो सारी की सारी कौन करते हैं?
पुष्पदंत देवता। ठीक है, तो आपको एक कंपनी चला रहे हो, वो कंपनी के अंदर में आपको 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, वो आपकी विश है। ठीक है, पिछले साल 80 करोड़ का था, इस बार 100 करोड़ करना है, तो वो विश है, वो कौन कंप्लीट करता है? पुष्पदंत देवता। क्लियर? आपकी लाइफ में जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो चीज आपको कंप्लीट करनी है, जो आपकी सारी इच्छाएं है, उसको आगे बढ़ाकर उसको फुलफिल करने का काम कौन करता है? पुष्पदंत देवता। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वरुण देवता। तो जब वरुण देवता की अपने बात करते हैं, तो वरुण देवता यानी कि ऐसा बोला जाता है कि वरुण देवता की 10,000 आंखें हैं। कितनी? 10,000 आंखें। तो जब कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर में फोकस नहीं कर पा रहा है ना, दैट मीन्स उनका वरुण देवता डिस्टर्ब है। कोई बोलता है हमारी फैमिली के अंदर में जो बॉन्डिंग चाहिए, वो बॉन्डिंग यानी हर एक लोगों को एक होल्ड करके रखना है, वो होल्ड करके नहीं रह पाते, तो वरुण डिस्टर्ब है। कोई एक कंपनी बोलती है कि हमने 100 करोड़ का टर्नओवर किया, बट उसमें से आपको कितना मुनाफा होना है, वो कौन डिसाइड करेगा? वरुण देवता। ठीक है, तो बेसिकली वहां पर 100 करोड़ में से आपको 10 करोड़ इस बार प्रॉफिट होना है, वो डिसाइड होगा वरुण देवता। पर कितना टर्नओवर करना है, उसको फुलफिल करने के लिए काम कौन करेगा? पुष्पदंत देवता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद असुर। असुर यानी क्या है? असुर का मतलब ये है कि जो सुर में नहीं है, अगर उसका सुर डिस्टर्ब हो गया तो आपका भी सुर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो असुर का मतलब ये है कि आपके पास एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, आपके अंदर की जो चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, उसको बाहर ला देता है, वो मार्केट के सामने जागरूक कर देता है, वो सबके सामने वो चीजें दिखा देता है जो नहीं दिखानी थी। जैसे कि आपके घर के ऊपर में जीएसटी या इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन डिसाइड करता है? वरुण देवता। वरुण देवता बोलते हैं ये यम नियम से चलते हैं, यम के साथ में वरुण अगर डिस्टर्ब हो गए तो आपके घर पे रेड पड़नी पक्की है। ठीक है, वो बहुत क्लियर है। तो यम और वरुण, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, साथ साथ में आपकी उसकी 180 डिग्री पे, यानी कि महेंद्र और सूर्य भी ठीक होने चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके घर में रेड पड़ेगी और आएंगे असुर। असुर का मतलब ऐसे चीफ डिटेक्टिव आएंगे जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं। ये वो कौन है? सारे के सारे असुर। समझ में आ रहे हैं आपको? तो ये सारे असुर क्या होता है? इंसान जब अपने आपे से बाहर निकल जाता है, आप अपने आपे में नहीं होते हो, तब असुर जाग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंसान को अपने आपे में रहना चाहिए। आप देखते हो कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जहां पर उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक होती है, जैसे आप देखते हो अभी यूट्यूब में आता है कि गैलेक्सी S27 अल्ट्रा आना है, उसका लुक ऐसा होगा। तो वो लीक कहाँ से होती? डिजाइन। अगर आपका असुर जागा हुआ है तो आपकी सारी डिजाइन, आपकी अंदर की जो सारी की सारी खूबी थी, आपकी कंपनी की जो मास्टरी थी, वो सारी लीक हो जाएगी। आपकी कंपनी के अंदर में कौन सा प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी लीक हो जाएगा। ठीक है, जब आपका असुर जागा होगा तो। क्लियर? उसके बाद चलते हैं सोर्स देवता। सोर्स देवता का जैसे नाम है, उनका काम क्या है? सुखाना, किसी भी चीज को सोख देना। तो उसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई चीज, आप डिप्रेशन में आए हो, आपके इमोशंस जागे हुए हैं, उसको सुखाना। क्योंकि लाइफ के अंदर में जो इंसान कोई चीजों को यानी कि पिछली बातों को अगर भूल नहीं पाता, तो उसका सोच देवता डिस्टर्ब है। आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिली के अंदर, बहुत सारी कंपनी के अंदर में, बहुत सारी जगह पर लोग क्या करते हैं? 10 साल पुरानी बातें, 25 साल पुरानी बातें लगातार करते रहते हैं और वो चीज को छोड़ते नहीं, अपने मन से निकालते नहीं है, तो वहां पर उनका सोच देवता डिस्टर्ब है। समझ में आया? तो अगर कोई बंदा अपने मन से ये चीज को निकाल दे और आगे बढ़े, लाइफ में क्या है? अपने सबको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए अगर ये सीक्वेंस सही है, तो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है? सूखता है और ऊपर से डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? इतना समझिए। और उसके बाद आ जाते हैं सीक्वेंस में पाप यक्षमा देवता। तो पाप यक्षमा देवता का जैसे मतलब है, ये एडिक्शन के देवता है। तो जैसे यहाँ पर इंसान असुर जाग गया, आप क्या हुआ? अरे मेरे को तो रेड पड़ गई, मैं डिप्रेशन में चला गया, यहाँ पर मेरे इमोशन सारे सूख गए, तो वो उसको मिटाने के लिए आप क्या करोगे? किसी एक पर्टिकुलर लत में चले जाओगे। तो जो लत लग जाएगी आपको, गांजे की है, चरस की है, किसी भी चीज की लत लग जाएगी, वो कौन है? पाप यक्षमा। ठीक है, तो वो एडिक्शन दे देता है आपको। जब वो एडिक्शन देगा तो उसका नेक्स्ट देवता है रोग देवता। तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। आपको एक बुखार आता है, वो बुखार कैसे गवन होता है? एक रोग के रूप में, वो ये रोग देवता डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है,
तो कभी भी आपको दिखता है आपकी इम्यून सिस्टम को जब वो हैम्पर हो जाता है तो आपके रोग देवता डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। आप कभी देखो कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत दुखी होते होते बहुत सोचते सोचते ही बीमार हो जाता है, उसको और कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है। बट क्या सोचता है, अरे मैं थका हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे काम करने का मन नहीं करता है, मुझे वीक फील हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि आपकी इम्यून सिस्टम को जो वीक करेगा वो है रोग देवता। ठीक है। तो जब अगर रोग देवता ठीक हो गए तो घर के अंदर में किसी को भी ऐसी चीजें नहीं फील होगी। उसके बाद आ जाते हैं नाग देवता। ठीक है। तो अगर आपके पास जो कोई बीमारी हुई तो आप नाक के पास में बंधे हुए हो, बहुत से सारी चीज सीक्वेंस से मिली हुई है, तो ये क्या है, नाक के पास में बंधे हुए हैं। बट अगर यही ठीक है नाग देवता, तो क्या होगा, आप हर एक चीज के प्रति अट्रैक्ट होगे, लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह पर आप जाते हो और एक पर्टिकुलर शोरूम में कोई चीज देखते हो, अरे यार ये मेरे लिए ही बनी है, मुझे यही चीज चाहिए थी, वो आपके मन में कैसे निकलता है, वो है नाग। ठीक है। बेसिकली कि वो ऐसी चीज है जिसके आप देखकर अट्रैक्ट होते हो, है ना। इसीलिए बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने, जैसे आप किसी एक लड़की को जाते हुए देखते हो, बोलते कितनी मस्त दिखती है, कोई हीरोइन को देखते हो कहते कितनी मस्त दिखती है। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपके अंदर उसके प्रति एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, वो कौन है, ना। तो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स है जो आपकी कंपनी बनाती है, वो सारी चीज ऐसी बने और ये जगह पर जब बना के रखी जाए तो क्या होगा, लोग भी इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए हर थोड़े दिन के अंदर में शोरूम के अंदर में जो बार डिस्प्ले लगे होते हैं उसमें कपड़े चेंज किए जाते हैं। ठीक है। चाहे वो पीस नया हो, बिकता हो ना बिकता हो, बट एक बार तो आप देखिए क्या होता है, आप नहीं होगी तो दूसरा आपकी जैसी कोई चॉइस वाला अट्रैक्ट होगा ही होगा। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हर एक की एक लिमिटेशन। क्लियर। तो इतना समझो। कभी क्या होता है कि आपको क्रेविंग होती है कोई चीज को पाने की एक लालसा हो जाती है, अरे यार काश ये चीज मेरे पास आईफोन 18 प्रो आया मेरे पास भी होता तो। अभी आपने 6 महीने पहले ही लिया है बोले 17 वाला, पर 18 आ गया तो आपको 6 महीने बाद उसको लेने की क्रेविंग जाग गई, दैट इज दिनाक। ठीक है, समझो। तो बेसिकली ये चीज को आपको देखना है। उसके बाद मुख्य देवता। ठीक है। तो मुख्य देवता का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नाक के बाद जो चीज आपने अट्रैक्ट की, जो आपके लिए चीज बनी थी, ये कौन है, मुख्य का मतलब है केयर टेकर, है ना। तो यहाँ पर ये चीज को समझो कि आपके लिए ये चीज बनी है, ये आपको फिट आ जाएगी नहीं आ जाएगी, उसके लिए लेने के बाद आप सब वहां पे करवाते हो ना, तो आपकी केयर करते हैं शोरूम वाले, चलो आपके लिए ये बना है नहीं बना है, ये चीजों को देखो। एक हो गया कंप्लीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजोन ने एक कोई चीज आपको डिलीवर करनी है, आपने तो खाली क्या किया, ऐड टू कार्ट करके 500 रुपीज पे किया और आपका एड्रेस डाला, उसके बाद उसको पैक करके आपके घर तक पहुंचाने की सारी केयर किसने ली, अमेजोन ने, उसके डिलीवरी पार्टनर ने ली। दैट मीन्स ये कौन है, मुख्य देवता। आपने कोई चीज को पसंद की, उसके बाद आपको डिलीवरी करवाने के लिए आप एक शोरूम में जाते हैं, रेमंड के शोरूम में, तो रेमंड के शोरूम में क्या बोलते हैं, सर आपको कौन सा कपड़ा पसंद है, तो आप क्या करते हो, ये पूरी सोच ये चक्कर घूमते हो पूरा, ये चक्कर घूमने के बाद आपको पसंद आया मुझे ब्लैक कलर का सूट बनाना है। ठीक है। ये सोच के गए थे ब्लैक कलर का ये कपड़ा पसंद है, बोलते सर आपका नाप ले लेते हैं और आपको हम यहाँ पे 2 दिन बाद डिलीवर कर देंगे, तो वो कौन है, मुख्य देवता। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बल्लाट देवता। बल्लाट देवता मतलब क्या है, जो भर भर के देते हैं। ठीक है। तो जो भर भर के देते हैं मतलब अपॉर्चुनिटी के देवता है। वो ऐसे देवता है जो चीज आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते। देखो आपका और मेरा सबका जीवन तो चल रहा है, बट क्या आपके पास ऐसा हुआ कि कल सुबह उठ के आपको 1 करोड़ का काम मिल गया, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। भाई रोज में जाता था, 1 लाख का एक महीने में काम तो हो ही रहा है, उसका कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट क्या ऐसा हुआ कि सडनली कोई चीज क्लिक हुई और एक ही महीने के अंदर में 1 करोड़ का काम मिल गया, तो वो कौन है, बल्लाट। ठीक है। बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ के अंदर में लेके आना, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देना, सडनली कोई घटना हो जो आपके साथ बड़ी हो, वो कौन है, बल्लाट देवता। और उसके बाद है सोम देवता। तो सोम देवता का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कोई भी चीज यहाँ पर जो अपने ने क्या किया, यहाँ पर नाग देवता से चीजों को पसंद की, मुख्य के अंदर में उसको कंप्लीट किया डिलीवरी के हिसाब से, ये अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हो गई, अब अभी अपनी जेब से पैसा दोगे, दैट इज दी सोम।
जब तक सोम ठीक नहीं होता है तब तक सामने वाला पैसा नहीं देता है। पैसा कहाँ से आता है? सामने वाले की जेब से आता है। तो इसीलिए जब तक सोम ठीक नहीं होता है तब तक आपके पास पैसा नहीं आता। ये साइकिल से हर एक चीज को, एक छोटे से छोटी प्रोडक्ट को, एक छोटे से छोटे विचार को भी इसी प्रोसेस से घूमना पड़ता है, तब जाके वो कन्वर्जन पैसे में तब्दील होता है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? सोम। तो ये क्या है? ट्रेजर है, जो है खजाना, पैसे का खजाना। ये पैसा कब होता है जीवन के अंदर में? जब आपके एफर्ट को कोई चीज रिकॉग्नाइज करता है। आपको भी सैलरी कब आती है? 1 महीने बाद। अरे भाई तेरा ये सेल्स का टारगेट था, क्या हुआ? कितने लोग कन्वर्जन हुए? कितना तूने बेचा? तो आपका 1 महीने के बाद जो एफर्ट का रिकॉग्निशन मिलता है, उसके बाद वो कन्वर्जन होता है, वो कौन है? सोम। ठीक है। उसके बाद है भुजंग। ठीक है। तो भुजंग यानी क्या है? भुजंग यानी कि आपकी जो यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी, जो नीचे से लेकर पूरी ऊपर, ये जो मेंडुला ऑब्लिगेंटा मैंने बताया, जो 7 चक्र होते हैं, ये कुंडली जो जागरूक कर देता है वो भुजंग। तो ये आपकी इम्यून सिस्टम से इसीलिए बहुत रिलेट करता है। अगर ये आपका भुजंग खराब है तो आपकी कभी भी कुंडलिनी जाग नहीं सकती, आप चाहे कितने भी बड़े बाबा के पास चले जाओ। ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है। अगर भुजंग आपका खराब है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी कुंडलिनी शक्ति नहीं जगा सकती। ठीक है। तो कि ये जो है इम्यून के देवता है। ये क्या है? सही समय के ऊपर में सही चीजें से मिला देना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला था आपको लास्ट टाइम में, एग्जांपल दिया था कि भाई एक थलापति विजय को सीएम बनना था 51 की एज में। ठीक है। और डिसाइड कब हुआ? 51 की एज में। तो सही समय पे आने पे सही चीज को मिल जाना। भाई आज मुझे इच्छा है कि कल सुबह विशाल राणा को 10 लाख लोग 1 महीने में जान ले। ठीक है। तो ये क्या है? मेरी इच्छा। ये परिवर्तित कैसे होगी? जब मैं उसके लिए काम करूंगा, मैं उसके लिए एफर्ट डालूंगा, वो चीज मैं करूंगा, तो मुझे पता चलेगा। ठीक है। तो सही समय पे, जैसे मान लीजिए आपको किडनी की एकदम प्रॉब्लम हो गई। अभी आपके शहर के अंदर में कोई डॉक्टर है कि नहीं, पर कौन सा डॉक्टर आपको टच करेगा और आप सही हो जाओगे, वो कौन डिसाइड करेगा? भुजंग। ठीक है। तो सही समय पे सही डॉक्टर मिलना, ये भी डिसाइड कौन करता है? भुजंग। तो आपकी लाइफ में जो चीज सही समय पे पहुंच जाती है, उसके लिए भुजंग जिम्मेदार है। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, कोई बंदा बोलता है कि मेरा सप्लाई चेन का काम है और मेरा सप्लाई चेन प्रॉपरली नहीं होता है, मतलब सही समय पे सही चीज नहीं पहुंच रही है, तभी भी उसका भुजंग डिस्टर्ब है। बहुत से एग्जांपल है, मैं रिलेट करते जाऊंगा तो एग्जांपल की मेरे पास दुकान है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अदिति माता। तो अदिति माता का मतलब क्या है? ये पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं। ये सब देवताओं की माता है। ठीक है। अभी इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बेटा खूनी भी हुआ तो भी माँ क्या बोलेगी? ये तो मेरा बेटा है, जा बेटा तेरी गलती माफ करते हैं। मतलब कोई इंसान जब भी गिल्टी फील करता है ना, और माँ बोलती है चल ठीक है जाने दे, इसको भी माफ किया, तो ये कौन है? अदिति माता। ठीक है। तो यहाँ पर ये देवताओं की माता है। यहाँ पर ये आप समझो कि जो भी सॉल्यूशन आपके पास है, वो सॉल्यूशन आप किसी को देने की हिम्मत रखते हो, वो कौन है? अदिति माता। अगर मैंने कोई चीज सीख ली थी एज अ विशाल राणा, तो मैं भी क्या करता था, आप लोगों को नहीं पता कि ये जो इतना सिंपलेस्ट वे से मैंने इसको डिफाइन किया, मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताता, मैं भी सबकी तरह बोलता था ग्रंथ में ये लिखा है, ये है ऊर्जा की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति से ये होता है, ऐसे करके मैं समझाता तो आपको रिलेट नहीं होता। पर मैंने क्या किया कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझाया तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, भाई ये बंदे ने ये चीज बताई थी, तो चलो ये समझना है। ठीक है। एक रेमंड के शोरूम की बात बताई थी, उसमें सिलाई करके आता है, वो वहां पर मुख्य देवता है, तो ये समझाया था, तो आपको वो एग्जाम्पल से याद रहेगा कि मुख्य देवता का फंक्शन क्या है, वो सामने वाला बंदा क्लाइंट मेरे पास किसके लिए आया है। अगर मैं नहीं तो ऐसे नहीं समझाता, तो मैं बोलता ये जीवदायिनी शक्ति है, ये आपको हर एक कर्म करने में मदद करती है, तो आप बोलोगे यार ये तो ग्रंथ वाली चीज है, मुझे कैसे समझ में आएगा, याद कौन रखेगा इसको? ठीक है। समझो इसको। ठीक है। तो किसी भी चीज को कंक्लूड करना, माता क्या बोलती है कि चल बेटा तूने गलती की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के नहीं करना, ये बात को यहाँ पर खत्म कर। मतलब कि उसका एक सॉल्यूशन, एक समाधान, आपके माइंड में जो विचार था, वो चीज जो आपको जीने नहीं दे रहा था, उसका रास्ता बता दिया। ठीक है। तो मतलब वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, वो कौन है? अदिति। और दीति क्या है? दीति यानी विजन। भाई मुझे कोई चीज काम करना है कंट्रोल वे में अंदर, है ना, मेरे पास जो इतने सारे विचार आए थे, उसमें से कौन से विजन को मुझे साकार करना है, वो कौन है? एक लिमिटेड सोच, दीति।
अगर मेरे पास 1,000 विचार आए थे, सबके ऊपर मैं काम करता और ये सारी साइकिल से मुझे गुजरना पड़ता, तो आपको लगता है क्या मैं 10 जन्म भी ले लूं तभी मुझे पता चलता मेरा प्रयोजन? नहीं। तो आपकी लाइफ का जो प्रयोजन है वो कौन डिसाइड करेगा? दीति माता। आपने देखा कि बहुत बार माइथोलॉजिकल स्टोरी के अंदर में जब भी शिव और शक्ति कोई नई चीज की रचना करने जाते थे, तो वो उसके अंदर सबसे पहले कौन चीज आते थे? दीति माता आते थे, और वो प्रयोजन के पीछे क्या है वो चीज को देख लेते थे। सबको पता है ना? तो ये क्या है? ये बेसिकली यही चीज को बताया गया है, बट लोगों ने इसको कभी समझा नहीं। तो ये थे अपने टोटल 45 देवतास के फंक्शन जो आपको मैंने समझाए, एक अलग ढंग से, अलग रीत से। अभी मुझे एक बार बताइए, किसी को इसमें कोई सवाल है तो बताइए, 2 मिनट में पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। पहले तो कैसा रहा? तो बीच बीच में आपका हैंग हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैंग हुआ, पर अगर कोई जगह पर रुक गया हूँ, नहीं समझ में आया तो बताइए। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया, वेरी है नाइस, ना? सर ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था हमने। ये तो हाँ बहुत सर, ही आपने सिंपल तरीके से बताया। अनयूजुअल। इस हाँ तरह जी। से भी देवता काम करते ये नहीं पता था। बस बाहर के यस। देवता का क्या आगे मतलब दरवाजा क्या होता है, फल क्या होता है, उतना ही पता था। अंदर हाँ के ये, यस। देवता का कुछ नहीं सर ये पता था। यूट्यूब पे आएगा ना सर? हाँ, यूट्यूब पे आएगा, ये आएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये क्योंकि इसको दिया है। दोबारा देखना पड़ेगा सर। नहीं, करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या है, मैंने इसको जितना भी आज तक मेरी लाइफ का ऑब्जर्वेशन है उसको मैंने एकदम सिंपलेस्ट वे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो ग्रंथों की भाषा है मुझे सारी चीज आती है। जब मेरे साथ क्लास में आओगे तो मैं आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी रिलेट कराऊंगा कि एग्जैक्टली उससे क्या होता था। अपने हर एक देवता को अभी डेप्थ में और पढ़ेंगे। ये आपको मैंने इसके लिए समझाया कि यूट्यूब में अभी जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम के अंदर में वो चीज नहीं है। अभी मैं बोलता कि भाई रावण ने प्लेन उड़ाया था, रावण कैसे प्लेन उड़ाता था उसके बारे में रिसर्च करके लाओ, तो आप क्या सोचोगे? अरे वो मंत्र कुछ बोलते थे और रावण उड़ जाता था, है ना? आप ऐसा बोलोगे। तो वैसे ही यहाँ पर मॉडर्न टाइम पे क्या होता है भाई, एक पायलट बैठता है, पायलट इग्निशन के ऊपर में क्लिक करता है, वहां पर इंजन इनिशिएट होता है, और फिर वहां पर पंखे चलते हैं, एक लैंडिंग सॉरी ये थोड़ा रन करता है, उसके बाद वो गियर अप करता है। तो एक प्रोसेस हो गई, ठीक है? तो दैट मीन्स उसको मैं रिलेट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि चीज कैसे काम करती है। तो ऐसे ही है फंक्शंस। क्योंकि ये क्या है कि कोर्स समझने की बात है, फिर डेप्थ में तो आपको मैं ऐसे रिलेट करना सिखाऊंगा, इससे ये बीमारी होती है देवता से, ये देवता ऐसे काम करते हैं, ये देवता को ये एक पर्टिकुलर कलर लगा देने से, ये देवता को ये मेटल लगा देने से, ये देवता को ये खुशबू सूंघा देने से ये देवता की एनर्जी बढ़ जाती है, और कभी कभी कंट्रोल में भी लानी पड़ती है। देखो, जितनी मैंने रिसर्च की आज तक, उसके अंदर मैंने ये माना है कि बेसिकली कोई चीज ना ज्यादा अच्छी है ना कोई चीज कम अच्छी है। जैसे मैंने मेरे ऊपर इतने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अपनी नींद कैसे डिस्टर्ब होती है, आज तक किसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है? कभी किया है आपने लाइफ में कि खुद की नींद कैसे डिस्टर्ब होती है, वो प्रूव करके बताओ। सर आप ही बताइए। तो दैट मीन्स क्या हो मेरी गया भी कि मेरी भी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो वो क्यों आजकल। होती है? बस वो सोचने की बात है, वो क्यों होती है। बस ऐसे ही ये देवता है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कि जितने भी आपके देवता है वो क्या है, ये आपके घर का जो फ्लोर है पूरा, ये सारे देवता है। तो जब भी आपके फ्लोर के ऊपर जो भी डिस्टरबेंस आएगी, ठीक है, ये चीज आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, ज्यादा या कम मात्रा में। और दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कोई देवता आप बोलते हो ना, ये मेरा पार्ट बड़ा हुआ है, तो जब बड़ा हुआ है तो वो देवता की भी एनर्जी बढ़ी हुई है, जब वो कट है तो वो देवता की एनर्जी भी कम सर हुई सर हुई है। ऐसा भी देखा गया सर, एक क्वेश्चन पूछूं सर? सर हम्म। ऐसा भी देखा गया है कि ना ना, जैसे कुछ थोड़ा सा कुछ गिर गया तो चींटियां आ जाती हैं, क्या वो हम्म। उसका सर क्या इफेक्ट होता है? मतलब वो शुभ होती है या अशुभ? समर नहीं, में शुभ होता है। अशुभ कुछ नहीं है दुनिया में। समर मेरे में मेरे होता साथ अगर पढ़ रहे हो तो मेरे गुरु का एक संदेश है कि दुनिया है। में कोई चीज ना शुभ है ना शुभ, कोई चीज अशुभ है। रीजन क्या है कि शुभ अशुभ का बात अलग है। अभी वो क्यों आया, वो उसकी प्रकृति है, क्योंकि उसके पास जो हम्म, सेंसेबल ऑर्गन दिए गए हैं चींटी के पास में, वो कितने मील दूर से हम्म, भी अगर आपने कहीं पे गुड़ गिरा दिया तो आ जाएगी, वो कौन से भी कोने में हो। हम्म। ठीक है?
तो उसके पास तो वो कोई क्या कोई है, कहते हैं ना सेंसेबल कि इनके घर पे ऑर्गन है। बहुत चीटियां आती हैं। नहीं, वो ऐसा ओह नहीं है यस सर। बेसिकली। ऐसा नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए आपके घर पे थोड़े टाइम पे कुछ जीव जंतु आते हैं, तो क्यों आते हैं? तो जब वो गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी अपने अंदर जमीन में थे वहां से बाहर निकल जाते हैं, तो वो भी हाँ प्रकृति के साथ यस। अपने साथ मिलजुल के रह रहे हैं। पर लोगों ने क्या किया, उसका उल्टा बना दिया। अभी मुझे एक चीज बताओ कि पहले के टाइम पे लोग बता रहे थे कि ये चीज होने से ही ऐसा होता था। अरे भाई, वहां पर वो टाइम पे रात में लाइट नहीं थी, इसीलिए वो काम नहीं करते थे, सुबह उठने की वेट कर रहे थे। और अपने क्या बोलते भाई, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज दी मान्यता, है ना। ये मान्यता से बाहर निकलो। सी बेसिकली क्या था, वो टाइम पे जमाना नहीं था, तो अगर इतने सारे वास्तु के ग्रंथ है तो उसके अंदर में लिफ्ट का जिक्र किसी ने किया है? मुझे बताओ, कोई भी इसके अंदर में ग्रंथ में अगर नहीं किया है, तो दैट मीन्स वो टाइम पे लिफ्ट नहीं थी, तो उनका माइंड उतने तक ही सीमित था। अभी क्या है, अपने मॉडर्न टाइम के अंदर अपने पास सुविधा है, तो अपने वो तरीके से सोचेंगे ना। मेरे पास हम्म दुनिया भर की एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स घर के अंदर में है। वो टाइम पे खाली चूल्हा था, वो बाहर था, बाकी मिट्टी का कोई चीज बना था, तो मैं वो चीज सोच नहीं सकता। और लोग हम्म। क्या करते हैं, आज भी वही चीज के लेकर बोलते हैं मैं वैदिक वास्तु करता हूँ। अरे भाई, क्यों वैदिक वास्तु करते हो? जब जमाना मॉडर्न हो गया, आपको समझ में आया वो चीज वैसे नहीं बनी है। पहले सर सदी से आजकल तो बनता था नए घरों घर। पे सब में लिफ्ट है। सिंपल सी बात है। अभी आज मुझे बताओ, पहले के टाइम पे सलिया नहीं था, मिट्टी से खाली बना देते थे। अभी अपने घर में सलिया है ना। यस सर। तो फिर, बिल्कुल। तो जब जमाना बदल गया है तो सोच क्यों नहीं बदल रही? ये क्या है, एक चीज सिमिलर रही है हर एक चीज में, कि जो एनर्जी है वो एनर्जी नहीं बदली। बस सबको काम किसके ऊपर करना है, एनर्जी के ऊपर में। लोग यही नहीं समझते, गलती यहाँ पे होती है। मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर, जब ये स्पर्म बनता है ना, ये स्पर्म बनता है, तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा साइंस बन गया है जिसके अंदर से कोई डिसाइड करके बता दे इसमें से आंख बनेगी, इसमें से कान बनेगा, इसमें से नाक बनेगा? कोई डिसाइड करके बता सकता है? कितना भी बड़ा एक्सरे, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी। तो जो चीज कभी डिफाइन नहीं हो सकती, वो मिरेकल है, वो ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है। तो अपने क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी एनर्जी को नहीं थोप सकते, बट उसको अलाइन कर सकते हैं। भाई मुझे पता चला कि भाई ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, किसके कारण नहीं हो रही है? तो क्या इसके अंदर में बीज नहीं बन रहा है, इसके कारण नहीं हो रही है? इसके अंदर में वो जो स्पार्क लगना चाहिए वो इसके कारण नहीं होती? इसका गर्भ नहीं ठहरा है, उसके कारण नहीं हो रही है? या इसका पानी डिस्टर्ब इसके कारण नहीं हो रहा है? तो मुझे उसके कोज को ढूंढना है। जैसे उसका कोज मैं ढूंढ लूंगा, तो क्या मैं इसको भी डिलीवरी करवा सकता हूँ? हाँ, करवा सकता हूँ। सिंपल है, ये है एनर्जी। ठीक है। लोगों जो ये अभी मिथ के पीछे दौड़े हुए हैं, ये हो गया तो कौन सा देवता डिस्टर्ब है? अरे पर देवता बाद में है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको जो एडवांस कोर्स करते हो और बेसिक बैलेंसिंग के साथ में, अगर आपने आपकी 16 दिशाओं को सही से मैनेज कर लिया, तो लगभग लगभग मैं आपको बीट मार के बोलता हूँ कि आपको देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। देवता की जरूरत कब पड़ेगी? कि आपको अपने कर्म में सिद्धि लाकर बड़ा होना है। मैंने बोला आपकी लाइफ का आपको प्रयोजन ढूंढ के आगे बढ़ना है। अगर एक माइंडसेट वाला बंदा है कि सुबह 9 बजे उठकर जाना है, शाम को 6 बजे वापिस आना है, मुझे यही जॉब पूरी जिंदगी करनी है, और वो गवर्नमेंट एक चपरासी है एग्जाम्पल, तो वो क्या कभी अपनी लाइफ का प्रयोजन सोच सकता है? नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि उसने कभी वो चीज को जानने की कोशिश ही नहीं की। तो वो जब करना है तब आता है पिक्चर में देवता। ठीक है। तो भाई विशाल राणा को एक अपना प्रयोजन मिला, वो प्रयोजन करने के लिए क्या करना है, तो उसके ऊपर रिसर्च करके ये चीजों को ढूंढ के लोगों को मदद करनी है, लोगों को सहायता करनी है, लोगों तक फैलाना है। ये मेरा पर्पज है लाइफ का। ये मुझे मिल गया तो बस मैं वही चीज कर रहा हूँ। बस उसी में मुझे सिद्धि मिलेगी, उसी से मुझे पैसा भी आ जाएगा, उसी से मैं खुश भी रहूंगा। उसमें मुझे कंटाला नहीं आएगा कि वो चीज बार बार रिपीट करने से वो चीज मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। बस यही मेरी प्रकृति है, ये डिफाइन करना है, ये ढूंढना है आपको, यही है देवता का फंक्शन। तो क्लियर? डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन, अगर आपका उधर एनर्जी ठीक हो जाता है, हम्म। तो क्या आपका देवता भी ठीक हो जाएगा कि हाँ, ऑलमोस्ट होता है। मैं तभी बोला कि जो फ्लोर है आपके, है ना, अपने आगे पढ़ेंगे, आपको मैं हर एक चीज सिखाऊंगा डेप्थ में। जब डाउजिंग सीखेंगे आगे, अपने हर एक चीज की जो ट्रेट सीखेंगे, हर एक देवता का फंक्शन डेप्थ में जाके सीखेंगे, उसकी डिग्री के साथ सीखेंगे, तो आपको बहुत सी चीज अभी रिलेट होगी। अभी तो मैंने खाली फंक्शंस के बारे में ओवरऑल आपको समझाया कि ये ऐसे फंक्शन करते हैं। तो आप आपके आसपास के लोगों को देखोगे कि आपके ऑफिस के अंदर में एक एडमिन वाला बंदा है, एक अकाउंट वाला बंदा है, एक मैनेजर है, तो आपके आसपास का वातावरण कैसा है, वो उससे कैसे रिलेट करते हो आप देवता को? तो जैसे आप अपने देवता को ठीक करते हो, तो आपके साथ उसकी जो रिलेशन बन रही है वो भी अलग बन जाएगी, आपको पता नहीं है।
ये जादू ऐसे ही होता है। और जादू को क्या बोलते हैं कि कभी भी ज्यादा सवाल नहीं करते, जादू को अनुभव करके उसको एक्सपेरिमेंट करके आगे लेके जाते हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए, किसी को कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है, मंडे राजेश से जी ने चालू होगा बहुत ना अच्छा सर, मंडे मैसेज से? किया है। हाँ, लगभग नहीं, कल से ही करेंगे अपने। ठीक है, कल कल से से ही चालू? करेंगे, क्योंकि जो, हाँ, क्योंकि क्या 27 तारीख है और आपको पता है सब लोगों को 9 का मतलब तो मैं 9 9 ही देखता तारीख हूँ। है आओ। ना? तो 9 को तो मैं वैसे कभी छोड़ता नहीं, इनिशिएट अपने कल कर लेंगे। फिर बाकी जैसे अपने कल ही ग्रुप भी मैं कल ही बनाऊंगा, इसलिए मैं 9 के नंबर से रखा है मैंने। ठीक है, तो होता यही चीज है कि जब अच्छा है तो वो अच्छा है, और इजी तरीके से कोई चीज को जब समझ जाएंगे तो लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर पाओगे और बहुत से लोगों की मदद कर पाएंगे। देखो, मुझे सीख के ये चीज करनी होती तो मैंने कब से डब्बा बंद करके खाली कंसल्टेंसी करके पैसा बहुत कमा लिया होता अभी तक। पर मुझे ऐसा नहीं, नहीं मुझे सही ऐसा है। है कि भाई अपने जैसे कितने पार्टनर को, यानी कि कैसे और लोगों को इतना समझा के सही ज्ञान दे, है ना, जो लोग छिपा रहे हैं वो छिपा के नहीं, अच्छे से दे, है ना। तो वो मैंने मेरा कोर एक पर्पस बना लिया है और वही गोल है, उसको करते जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें जितने जितने आप जैसे अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, इसलिए मैं कभी कभी कोई अच्छे लोगों को सामने से फोन करता हूँ कि यू शुड गो फॉर दिस, है ना। उसका रीजन वही है, आप लोगों को लगता है कि वो खर्चा है, खर्चा नहीं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 3 4 प्रॉपर्टी बनाई थी, तो वो टाइम को आपको लोन लेने पे खर्चा लग रहा था, बट अगर वो 10 साल के बाद आपको पैसा दे रही तो आपको क्या लगेगा, अरे यार अभी मेरे को हर मंथली 1 लाख रुपए की इनकम तो बैठे बैठे आ रही, तो आपको तब वो फ्रूट पता चलेगा। तो वैसे ही ये सारी चीज क्या है, सनातन विद्या अपने अंदर की जो कोर है, जो अपनी लाइफ का प्रयोजन है, उसको जगाने का है। ये सारी विद्या अपने ऋषि मुनि जो सबको सिखाते थे, उसका मतलब ये नहीं था कि ये सीख के भाई मेरा डोमेन है तो मैं सीखूं कि नहीं सीखूं। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी विद्या सीखते, तो क्या वो हर एक चीज के ऊपर काम करते? नहीं, उसमें से भी उसकी जो प्रकृति अलाउ करेगी ना, जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाली चीज, ये इसको समझो, ये दो देवता कौन, गंधर्व और भृंगराज। तो जो आपके लिए ठीक होगा उसको आगे लेके जाएगा, नहीं होगा इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, और फिर मास्टरी करने के लिए वो ग्रुप को सौंप देगा, फिर आप वही काम करोगे, सिंपल। समझ में आया? तो ये बहुत, ये जो फंक्शंस है ना जो देवता के डिफाइन किए गए हैं, ये ऐसे ही आते हैं। अभी आप देखो यहाँ की बात, अपने क्या बोलते हैं कि हेल्थ के बड़े इश्यू कहाँ से आते हैं, यहाँ से। तो अल्टीमेटली आप जो देखोगे तो ये जो पिक्चर बनता है वो क्या हो गया पूरा, अल्टीमेटली जो फंक्शन। तो अपने ने देखा कि आपसे आपको वो चीज मिल जाएगी, ये कैरी करके लेके जाएगा, ये माइंड में क्लैरिटी दे देगा, ये आपको विजन दे देगा। तो अपने नॉर्थ ईस्ट से क्या देखते हैं, क्लैरिटी ऑफ, है ना, बोलते हैं माइंड में जो क्लैरिटी आती है वो अपनी किससे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो हो गया ये सारा चीज गवर्न करने वाला। आपको एक उत्पत्ति हुई, उसको कर्म में इनिशिएट किया, ये चीज को लेके आए, देखो कैसे गवर्न होता है ये हर एक चीज। कभी किसी ने ऐसा रिलेट करने की कोशिश नहीं की। लोग क्या करते हैं, खाली एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, और जो चीज सीधा सीधा एक अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के लोगों को दे देते हैं, पर वो एक्चुअली नहीं है पढ़ाने का तरीका, तरीका ये है। ठीक है, चलिए, नहीं तो किसी सवाल हो तो बताइए, बाकी क्लास को अपने विराम देते हैं फिर। थैंक यू सर। ठीक है, तो समझ में आया सबको? तो सर अच्छे कौन से, से दिन क्लासेस रहेंगे? ऑलमोस्ट अपना वही रखेंगे, मंडे वेनेसडे फ्राइडे ही रखेंगे क्लासेस तो अपने। ठीक है, ठीक है, चलिए, और कोई सवाल? और मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ कि ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको एडवांस पास तो आना जरूरी है, उसके बाद ही देवता करिए, है ना, रीजन वही है। नहीं तो उससे पहले आपको दिशाओं के एट्रीब्यूट्स नहीं बताओगे तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे ये चीज क्या है। ठीक है, और ये जब सीख जाओगे तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली ये जो दिशा है वो कैसे बनी है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, वो इस बार के देवता वास्तु में मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे की बातें। ठीक है, चलिए, तो यस प्रार्थना सर। करते हैं एक यस। बार। हम्म मैं यस शक्तिशाली सर। आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है, मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवा। थैंक यू सर। ओम शिवा। थैंक यू कैसा सर। रहा थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत क्लास? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। ठीक है,
तो जैसे ही आप लोगों के आसपास नियर डियर वन हो जो सही में सीखने के लायक हो, एटलीस्ट उनके साथ शेयर करिएगा। मैं यूट्यूब के ऊपर में शेयर कर देता हूँ ये चीज़ को, ठीक है। अभी एक्चुअली ये सारे क्लास के ही पार्ट है, यस तो आप लोगों को पता है मैं जो भी कोर्स करता हूँ तो पहले के 2 लेक्चर तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे डाल देता हूँ, है ना। तो आपका कोर्स तो एक्चुअली 23 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, बट ठीक है, फिर भी मैं और भी सोलर होता हूँ, तो इसके लिए 18 क्लास हो जाता है। चलिए, ठीक है। चलेगा। थैंक यू सर। यस सर।